टेबल देखा था, टेबल अनेक बार किया था, इसका एक होमवर्क उदय वाला करने के लिए दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक कर लिया होगा उदय वाला, प्रायोगिकता लब्धि वाला। हाँ उदय वाला, उधर वाला कर लिया कि नहीं कर लिया? किसके? अरे हमने लिखवाया था परसों कि होमवर्क ये है, हमने लिखवाया था, वो लिखवा के गए थे हम। हाँ क्यों नहीं होती है, कैसे होती है? हाँ तीसरे नरक तक होती है, लेकिन उसके नीचे तो नहीं होती ना, तो सामान्य रूप से लिखा हुआ है। और फिर जैसी देशना यहाँ पर उपलब्ध होती है जगह जगह सामान्य रूप से, उस प्रकार की देशना नहीं होती। तो जनरली एक किसी व्यक्ति को प्रश्न होगा, आपका कहना सही है, तीसरे नरक तक देवता जा कर के कोई समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसके नीचे तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो इसलिए सामान्य कथन रूप से ओघ रूप से लिखा हुआ है। बट वहाँ आप बोल रहे सर लिख सकते हैं तीसरे नरक तक देवता दे सकते हैं, और उसके आगे के लिए जो है तो वो उत्तर जो वहाँ पर देना है वो पूर्व भाव का देना है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आगे दो ना उसके कि चौथे से हाँ, उसके अलावा धारण भी करने की शक्ति होनी चाहिए। धर्म श्रवण और देशना लब्धि में खूब अंतर है। नहीं, श्रवण करके वो उसको क्लिक होता है ना भाव, तो उसकी देशना लब्धि उन देवताओं के द्वारा बन जाती है। नया भी कोई सुना हो तो नया सुन करके भी ग्रहण कर लेता है। जब सीता का जीव नीचे प्रवचन देने गया तो वहाँ पर राम लक्ष्मण ने और रावण ने तो प्रवचन सुना, लेकिन जो बाकी भी नारकी थे जो कोनों में छुप गए थे वो लोग भी आकर के सुनने लगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो उनमें से भी किसी को बोध की प्राप्ति हो जाए। तो धर्म गुरु का उपदेश अनिवार्य नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, लाभ है। हाँ आचार्य उपाध्याय साधु, कोई देवता, कोई सम्यक दृष्टि, कोई ज्ञानी। हाँ नहीं गुण क्यों करें, अपन तो पूरा उपदेश दे रहे ना। और देवताओं का तो है ही ना, देवता तो नीचे जाकर के प्रवचन दे ही रहा है। इवन जो तिर्यंच हैं, ढाई द्वीप के बाहर के तिर्यंच हैं, उनको भी जाकर के उपदेश देते हैं। ढाई द्वीप के बाहर के जो तिर्यंचों को सम्यक दर्शन हो रहा है, तो वहाँ तो कोई मनुष्य या रिद्धिधारी मुनिराज आदि जा नहीं रहे, तो वहाँ के लिए भी प्रश्न रहता है। तो वहाँ चूँकि देवता तो जा ही रहे हैं एटलीस्ट, तो इसलिए उनके द्वारा हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ दे सकते ना, निषेध तो नहीं आया ना इसका, तो निषेध नहीं आया तो दे सकते हैं। देवताओं के द्वारा जब नारकियों को प्रवचन मिल रहा है तो बेचारे तिर्यंचों ने क्या बिगाड़ा, तो उनको सम्यक दर्शन होता है ना। स्वयं रमण स्वयं समुद्र तक के जो तिर्यंच हैं, जब वो बदला निकालने के लिए वहाँ जा सकते हैं, तो मित्र देवता हो उनको अच्छा भी कर सकता है। शत्रु देवता उनको उठा उठा करके द्वीपों में जमीन पे कहीं छोड़ रहा मरने के लिए, तो कोई मित्र देवता भी होते हैं। शत्रु और मित्र सब परिवक्खा, हर वस्तु के लिए सब प्रतिपक्ष सहित है। तो जब मित्रता सिद्ध है तो शत्रुता भी सिद्ध है, शत्रुता है तो मित्रता है। विशुद्धि, हाँ सब परिवक्खा है, होता है ना। गर्भज होने चाहिए, गर्भज की शर्त दी है, क्षेत्र की शर्त नहीं दी उन्होंने। अगर क्षेत्र की शर्त होती तो वो ढाई द्वीप एरिया डालते कि पात्र होने के लिए मनुष्य तिर्यंश में ढाई द्वीप में ही होना चाहिए। उन्होंने क्या शर्त डाली है, गब्भजो, गर्भज होना चाहिए, भले वो कहीं का हो, भोग भूमि का हो, चाहे कर्म भूमि का हो, चाहे स्वयंभूरमण द्वीप का हो कि समुद्र का हो, जलचर भी होगा तब भी गर्भज है तो प्रथमोपशम कर सकता है। ठीक है, चलो आज आप लोगों ने प्रश्न पूछा, अच्छा ही लिया। तो प्रश्न हमारा ये है यहाँ पर कि एक कोई जीव है, उसको पहले समय में 162 बुक आएंगे ऋषभ भैया, आज 162 परिणाम है, 162 परिणाम में से एक जीव को कितने परिणाम होंगे, ये प्रश्न है हमारा यहाँ पर।
हाँ, एक समय में एक परिणाम होगा, बहुत अच्छे। अच्छा, किसी को 40वें नंबर का परिणाम हुआ तो दूसरा कोई जीव आया, उसको 40वां हो सकता है कि 41वां होना ही पड़ेगा? कोई अन्य जीव है, उसको पहले समय में आकर के 40वां हो सकता है कि उसको 41वां ही करना पड़ेगा? 40वां भी हो सकता है और 41वां भी हो सकता है। पहला हो सकता है क्या? पहला नहीं हो सकता है, क्यों? पहले में क्या बिगाड़ा है? पहला भी हो सकता है, पहले समय में पहला हो सकता है। तो समान समयवर्ती जीवों में भी भिन्नता होती है और समानता भी होती है, इस प्रकार से जानना चाहिए। चलो अपूर्वकरण पढ़ते हैं। पहले अधः प्रवर्तकरण के 4 आवश्यक के नाम बताने हैं महाराज जी। अधः प्रवर्तकरण के 4 आवश्यक आवश्यक अपन ने पलट रहे। हाँ बोलिए, याद है आपको? हाँ, पहला अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ना। आगे आप बताइए, आगे। हाँ, स्थिति बंधावसरण। पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध, प्रति समय, अनंत गुणा, घट घट करके बंधना। ठीक है। चौथा, अनुभाग बंध, प्रति समय, चतुस्थानी, अनंत गुणा बढ़ना, अनंत गुणा बढ़ना। ठीक है। अपूर्वकरण किसे कहते हैं? अपूर्वकरण, यहाँ से अपने को चालू करना है। ठीक है, 51 नंबर से चालू करते हैं। जम्हावरिं भावा हेठिम भावे हिम्णति सरी सत्तम तम्हाविधियं करणम् अपूवकरणोत्तीर्णे दिट्ठम। जम्हा चूंकि, उवरिम भावा ऊपर के भाव, हिठिम भावे हिम नीचे के भावों से, णत्ति सरिसत्तम सदृशपने को प्राप्त नहीं है, णत्ति है, तम्हा इसलिए, विधियम करणम जो दूसरा करण है उसे अपूर्व करणोत्तीर्ण निदिठम, अपूर्व करण इस प्रकार से निदिठम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पर परिणाम अपूर्व अपूर्व ही पाए जाते हैं, जहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा से भी परिणाम कैसे हैं? अपूर्व अपूर्व हैं। एक जीव की अपेक्षा से तो अपूर्व अपूर्व परिणाम कब से चालू हो गए थे? प्रायोगिकता लब्धि से ही, कि जहाँ पर अपूर्व अपूर्व परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर नाना जो जीव हैं उनकी अपेक्षा से भी कैसे हैं? अपूर्व अपूर्व। यानी जो पहले परिणाम हो चुका है, अब अगले समय में पूरे दुनिया में किसी को उस करण में उस प्रकार का परिणाम नहीं होगा, उससे अधिक ही विशुद्ध परिणाम पाया जाएगा। जो अपन ने कल यहाँ टेबल में देखा था, ये टेबल अपन ने कल बनाई थी, ठीक है ना? तो पहले समय में परिणाम रखे थे 456, दूसरे समय के 472, तो 456 परिणाम से 457वां परिणाम आगे बढ़ कर के ही है, पीछे जा कर के नहीं है। तो पहले समय का एक भी परिणाम दूसरे समय के परिणाम से मैच नहीं कर रहा है, समान सदृश नहीं है। ऐसे दूसरे से तीसरे आदि का आदि ऊपर ऊपर अपन जाते जाएंगे तो वहाँ पर सदा क्या है? परिणामों के रंग सबके अलग 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 ही हैं। जैसे ऊपर वहाँ हमने खंड बना बना करके सदृश सदृश दिखाए थे, यहाँ पर कोई कलर मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, नहीं करेगा। यहाँ देखो आप, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, अब प्रिंटिंग रहती है, प्रिंटिंग नाना प्रकार की है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि जहाँ पर ऊपर नीचे के परिणामों में समानता नहीं पाई जाती है, अपूर्व अपूर्व ही प्रत्येक समय में परिणाम होते हैं, इसलिए इस करण को अपूर्व करण कहते हैं। ये परिभाषा याद करनी है, ये अपूर्व करण की परिभाषा है, इसे याद करना है। लिख लीजिए महाराज जी, फिर आप बोलोगे कि हमने बताया नहीं है। अपूर्व करण की परिभाषा याद करनी है। प्रत्येक समय के, नहीं बस इतना याद कर सकते हैं आप।
वो समझने के लिए है, इतना भी चलेगा, आप गाथा भी कर सकते हैं। अब आगे, प्रत्येक समय के उत्कृष्ट परिणाम से अगले समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुणा विशुद्ध होता है, अतः पूर्व उत्तर परिणाम समूह की सदृशता संभव नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो परिणाम अपन ने दिखाए हैं, अब मैच करना, इनको बात करनी इनकी विशुद्धि की, तो उनको ये कहना है कि जो एक समय का उत्कृष्ट परिणाम है, वह उत्कृष्ट परिणाम से अगले समय का जो जघन्य लोएस्ट सबसे कम वाला भी परिणाम है, उसकी जो विशुद्धि है वो घटती नहीं है, कम नहीं होती, बढ़ती हुई है। और कितनी बड़ी हुई है? अनंत गुणा बढ़ी हुई है, अनंत गुणा बढ़ी, क्योंकि आपको ऊपर पहुंचना है ना। तो 456 से यदि 457 वाला भी परिणाम प्राप्त किया तो हर समय अनंत गुणा विशुद्धि वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहना चाहिए। तो वो अंतिम षट स्थान पे समाप्त होगा और अगला षट स्थान आगे चालू होगा। तो वो 457 वाला नंबर का जो परिणाम है वह अनंत गुणा विशुद्ध कहलाता है। इसको बोलते हैं प्रत्येक खंड का, प्रत्येक समय का जो उत्कृष्ट परिणाम है वह अगले समय के जघन्य परिणाम से अनंत गुणा हीन है। हाँ, मेरे पास वो नहीं है किताब, आपके पास जो है ग्रंथ देंगे? हाँ, क्या करना है इसमें? ये तो एक खंड की, हाँ, तो क्या है इसमें? जी, इसमें नहीं होमवर्क दिया था हमने? क्या था होमवर्क? वो तो अर्थ संदृष्टि का था। हम्म हम्म अच्छा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या दिया था। संदृष्टि का एग्जाम वो जरूर दिया है, सेकंड समय का, है ना? हाँ, वो तो खोला मैंने। अच्छा, ये ऊपर का बोल रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। ये तो हमने कल बोला था, कल ये अपन ने कर लिया, यहाँ पर कला तक विक लिया अपन ने जी। तो इसमें क्या करना है? नहीं, इसमें तो खंड करने ही नहीं हमको, इसमें वैसे खंड बिल्कुल भी नहीं करने। इसको वही कर, अभी कर ही रहे अपन, वही निकाल के हम चालू कर रहे थे कि यहाँ पर अभी जो बताई थी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, 456 नंबर के परिणाम से 457 नंबर का परिणाम अनंत गुणा लिए हुए विशुद्धि, ठीक है। अब एक समय की अपनी बात रह गई, अभी वो करना बाकी है। तो पहले समय का जो परिणाम है वहाँ 456 लिखा है, एक्चुअल में कितने परिणाम है वहाँ? असंख्यात लोक। कल अपन ने देखा था कि अधः प्रवर्तकरण के परिणामों से अपूर्वकरण के परिणाम कितने हैं? असंख्यात गुने हैं। और असंख्यात का प्रमाण भी दिखलाया था, असंख्यात लोक गुना। याद आया? ये एक स्लाइड देखी थी अपन ने, ये लास्ट में, कि असंख्यात लोक जितने अधः प्रवर्तकरण के परिणाम हैं उससे और ज़्यादा बढ़ के परिणाम है, ठीक है, एक पॉइंट। और टाइम जो है अपूर्वकरण का वो अधः प्रवर्तकरण से ज़्यादा है कि कम है? फिर से, अधः प्रवर्तकरण का जितना टाइम है एक जीव का, अपूर्वकरण के लिए उससे कम समय लगेगा कि ज़्यादा समय लगेगा? कम समय लगेगा। संदृष्टि में वहाँ 16 लिया था, यहाँ पर 8 लिया है। कुछ और नहीं याद रहे तो आप वो उदाहरण याद रखना, तो आपको क्लिक हो जाएगा। 16 से आधा ने संख्यात गुणाहीन किया है, संख्यात गुणाहीन टाइम रहता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं ज़्यादा और टाइम है कम, तो हर समय के लिए जो ऑप्शंस हैं वो पहले से ज़्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। पहले आपके पास 10 क्लासेस थी
और 100 बच्चे थे, तो हर क्लास के लिए कितने बच्चे आते? 10 आते। अब क्या हुआ, क्लासेस हो गई 4 और बच्चे हो गए 200, तो एक एक क्लास को बच्चे ज़्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। तो वही यहाँ पर लॉजिक है, ऑप्शंस हो गए मेरे पास ज़्यादा, कितने ज़्यादा? असंख्यात गुना ज़्यादा, ठीक है। और ऑप्शंस जिनमें बांटना है उसको, वो हो गए कम। हाँ, तो ऑप्शंस कम, जिसको देना है वो चीज़, वो लेने वाले कम हो गए ना, तो लेने वाले कम हो गए, तो एक एक ऑप्शन को, एक एक समय को अवेलेबल परिणाम कितने मिलेंगे? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा मिलेंगे, खूब ज़्यादा मिलेंगे। नहीं नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से। एक एक जीव को तो एक ही होना, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं सारी कहानी नाना जीवों की अपेक्षा से। तो कहने का मतलब, यदि वहाँ पर हमने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम एक समय में कहे थे, तो यहाँ पर भी एक एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम सिद्ध हो जाते हैं, और बल्कि पहले से ज़्यादा सिद्ध होते हैं। दृष्टांत भी आप देखो तो वहाँ पर हमने एक समय में चालू किया था 162 से, यहाँ पर कितने से चालू किया? 456 से। वहाँ पर चय लिया था 4, यहाँ का चय कितना आया? 16, क्योंकि ज़्यादा आएगा ना अब चय आपके पास, तो वो दृष्टांत में थोड़ी सी सिमिलरिटी इस बात की है, तो उससे अपन समझ सकते हैं। अब ये क्यों कही इतनी बात, कि जब वहीं के परिणाम में एक खंड अकेले में, उस पूरे 162 में से 39 के खंड में ही असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान हो गए थे, और सारे 162 परिणामों में और ज़्यादा असंख्यात षट स्थान हुए थे, तो यहाँ अपूर्वकरण के पहले समय के जो परिणाम हैं उसमें तो और भी ज़्यादा षट स्थान पाए जाएंगे। समझ में आया क्या? मतलब पहले समय का जो जघन्य परिणाम है, उस पहले समय के जघन्य परिणाम से उसी समय का जो उत्कृष्ट परिणाम है वो अनंत गुणा विशुद्धि लिए हुए है। सामान्य उत्तर। विशेष उत्तर करेंगे तो क्या बोलेंगे? असंख्यात बार अनंत गुणा विशुद्ध परिणाम है। और विशेष उत्तर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे माता जी? असंख्यात लोक बार अनंत गुणा विशुद्ध होकर के पहले समय के जघन्य से उसी का उत्कृष्ट परिणाम पाया जाता है। समझ में आया? तो जो अपन ने कल एक खंड के लिए करा था वो अपने को अब उस एक समय के लिए लगाना है, लेकिन कल जितना अनंत गुणा करा था उससे आज हमको और ज़्यादा अनंत गुणा करना है। समझ में आया? अब 456 से ये आया, 1 से 456 तक के चीज़ आ गई। एक बार अनंत गुणा, एक बार अनंत गुणा, ऐसे कितनी बार अनंत गुणा बीच में हो जाएगा? हाँ, ये 1 है और ये 456 है। तो यहाँ पर एक बार अष्टांक आया, फिर से अष्टांक आया, फिर से अष्टांक आया, फिर से अष्टांक आया ने नया षट स्थान चालू हुआ, तो कुछ परिणाम चले गए, फिर अष्टांक आया, तो अनंत गुणा वृद्धि एक बार हुई, फिर अनंत गुणा वृद्धि दूसरी बार हुई, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कितनी बार करेंगे? असंख्यात बार। तो यहाँ तक आते आते इतनी बार परिणामों में अनंत गुणा विशुद्धि हो चुकी है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसने 1 नंबर का परिणाम प्राप्त किया है, अगला समय उसका आया अपूर्वकरण का, तो 457 से लगा करके कहाँ तक है? 928। तो लेट से उसने 1 नंबर के परिणाम को करके अगले समय में 457वें नंबर का ही परिणाम किया, तो हम तो जनरली इतने ही बोलेंगे अनंत गुणा विशुद्धि करी, लेकिन कितनी अनंत गुणा? असंख्यातों बार अनंत गुणा। एक ही बार में इतना क्रॉस किया है, एक ही बार में इतने परिणामों की निर्मलता उसने प्राप्त करी है। ठीक है, ये सर। अब आगे 456 से 457 को कंपेयर करेंगे तो कितना विशुद्ध है ये परिणाम? अनंत गुणा। कितनी बार अनंत गुणा? एक बार। यहाँ एक ही बार है। क्यों? यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे कि ये लास्ट वाला जो परिणाम है ये ऊर्ध्वंक रूप है और ये फर्स्ट वाला परिणाम अष्टांक रूप है। ऐसे यहाँ पर 928 से ये ऊर्ध्वंक रूप है, इसके आगे जो 929वें नंबर का परिणाम आएगा वो अष्टांक है, वो एक ही बार अष्टांक है। तो यहाँ से यहाँ एक बार ही अनंत गुणा हुआ है, लेकिन 1 नंबर से 456 में असंख्यात बार हुआ। ऐसा जानना चाहिए।
ठीक है, हो गया प्रश्न महाराज जी? वो जो दिया था ना, तो वो उसका ही एक्सप्लेनेशन है। तो स्वरूप यह है अपूर्व करण का, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, और जो समान समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम समान हो सकते हैं कि असमान हो सकते हैं, या असमान ही होते हैं? समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, भिन्न भी होते हैं और अभिन्न भी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक नंबर का परिणाम किसी जीव ने किया, कोई अन्य जीव 50 साल बाद आया, उसने अपूर्वकरण किया, उसका पहला समय आया, उसने भी उसी एक नंबर के परिणाम वाली विशुद्धि को प्राप्त किया। ये कहीं बाहर नहीं है विशुद्धियाँ कि अपन वहाँ गए सम्य शिखर पे तो अच्छा वो वाली विशुद्धि चिपक गई। विशुद्धियाँ जीव का परिणमन है, तो उसकी जितनी योग्यता जिस प्रकार की वहाँ उसको हुई, तो उस विशुद्धि को उसने अपने आप में प्रकट किया। ये कहीं मिल नहीं रही है विशुद्धियाँ, क्योंकि बोला ऐसा जाएगा प्राप्त करी, ले ली, ग्रहण करी, आ गई, लेकिन वो स्वयं उस भाव से परिणत हुआ है। और ये सोच सोच करके नहीं हुआ जाता है, ये स्वतः अपनी योग्यता के अनुसार हुआ जाता है। नहीं, भिन्न समयवर्ती यानी जो अपूर्वकरण के 8 समय हैं, तो उनमें अलग अलग समय में है जीव। तो आज कोई जीव है 2026 में, उसने अपूर्वकरण किया, कोई जीव 3000वां साल आया, उसने अपूर्वकरण किया। इनको भी आज 8 समय लगने हैं, उसको भी 8 समय लगने हैं। उसका पहला समय और इनका पहला समय, इनको कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। आज के हाँ, वो जो समान, हाँ, उनके अपने अपने होने का समय अलग अलग हो सकता है। कोई आज आ रहा है, कोई आज सम्यक दर्शन कर रहा है, कोई चौथे काल में कर रहा है, कोई भोग भूमि वाले काल में कर रहा है, कभी भी करे। क्योंकि जनरली कहीं कहीं हम जब पढ़ाते लोग ये समझते हैं समान समयवर्ती जीव यानी अपन दोनों ने एक साथ सम्यक दर्शन करना चालू किया, तो समान समय वाले। समान आपको एक साथ चालू करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं महावीर भगवान को हम आदिनाथ भगवान से कंपेयर कर लेंगे। आदिनाथ भगवान ने जब अध प्रवर्तकरण मांडा था और जब अपूर्वकरण मांडा था, और महावीर स्वामी के अलावा आदिनाथ भगवान ने किया था, उन दोनों के समय पहला समय परिणाम समान हो भी सकते, नहीं भी होते। लेकिन पहले समय का आदिनाथ भगवान का परिणाम, दूसरे समय का महावीर स्वामी का परिणाम अपूर्वकरण में कैसा था? नियम से भिन्न नहीं था। वो हमारे समान असमान समयवर्ती जीवों का अर्थ है। हाँ, तो वहाँ पर क्या लिखे? नहीं, भिन्न समयवर्ती वहाँ पर क्या लगाएंगे? चारों ऑप्शन लगेंगे वहाँ। हाँ, वो भी लगेगा, सेम है वो दोनों में। अध अपूर्व में वो बात दोनों के लिए सेम है। 4 ऑप्शन है अध प्रवर्तकरण में, 3 ऑप्शन है अपूर्वकरण में। अनिवृत्तिकरण में जाएंगे तो 2, भिन्न के भिन्न ही, समान के समान ही। ठीक है, हाँ हाँ, अलग अलग है, तभी तो उनको अलग अलग मांडा है हमने। तो ये 1 नंबर का परिणाम अष्टांक वाला है, 2 नंबर का परिणाम उर्वंक वाला है, 3 नंबर का उर्वंक वाला है। एक षट स्थान की जो सीक्वेंस है वो सारी सीक्वेंस बनाएंगे। हाँ, अलग अलग है, सेम नहीं आएगी। सेम तो एक भी परिणाम नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि जब हम अष्टांक लाएंगे तो पुराने वाले से अनंत गुणा वृद्धि कर दी ना, तो ये वाला अष्टांक और ये वाला अष्टांक का परिणाम समान नहीं है, मेथड समान है। जो प्रोसेस करके हम षट स्थान लाते हैं दैट प्रोसेस इज सेम, बट जिसमें आप गुणा कर रहे हो वो परिणाम तो अलग हो गया ना। यहाँ पर मैंने 10 से गुणा करके 100 लाया था, यहाँ 100 से गुणा करके 1000 लाया है, यहाँ 1000 से गुणा करके 1 लाख लाया है। नहीं, भिन्न कहाँ होते हैं? मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। जीव कितने हैं? अनंत। आने वाले परिणाम कितने हैं? केवल असंख्यात। तो लोगों को रिपीट होंगे ना परिणाम। जीव तो 3 काल के जीव हैं जिनको अपूर्वकरण करना है, तो अनंत जीव हैं।
लेकिन वो जितने अनंत जीव है उनके लिए ऑप्शंस तो असंख्यात लोक ही है। तो कोई 1 नंबर का करेगा, वापस से किसी काल में कोई 1 नंबर का करेगा, वापस से किसी काल में कोई 10 नंबर का करेगा। इन्हीं में से लेकर के आएगा, अलग अजूबा परिणाम नहीं आ जाएगा। सेम है, सेट जो है हमारे पास सेम है। अपूर्व करण में अनुकृष्टि रचना है कि नहीं है? तो पहले ये बताना है आपको कि अनुकृष्टि रचना क्या होती है। व्हाट इज अनुकृष्टि रचना, माता जी? हाँ जी, ठीक है। जहाँ ऊपर नीचे के परिणामों में समानता दिखलाने के लिए खंड किए जाते हैं, रचना बनाई जाती है, उसे कहते हैं अनुकृष्टि रचना। तो प्रश्न क्या था अभी यहाँ पर? अपूर्व करण में अनुकृष्टि रचना है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर और नीचे के परिणाम में समानता है ही नहीं, तो उसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं। अपन खंड कर भी दें, ठीक है, चलो 39-40 गणित का काम कर ले, लेकिन उसका फल क्या निकलेगा? कुछ काम की नहीं है। आप ऐसे खंड बना सकते हो, लेकिन बना करके भी फिर बताओ क्या करा खंड बना करके? कुछ भी यूज़ नहीं है, कुछ भी यूज़ नहीं। इसलिए आचार्यों ने देखो फालतू का काम नहीं करवाया। ऐसा नहीं कि बुद्धि का कुछ गौरव करने के लिए थोड़ा तो गणित बताएं तुमको हम, नहीं नहीं, काम वाली चीज़ बताएंगे, बिना काम का कुछ भी काम नहीं करवाएंगे। हाँ, टाइम नहीं हमारे पास ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं, अब विशुद्धि को बता रहे हैं। 52 नंबर की गाथा है। विधेय करणादि समयादंतिम समोति अवर वर शुद्धि अहि गदिणा खलु सौवे होन्ति अनंतेन गुणीयकमा। विधेय करण आदि समयात, द्वितीय करण के प्रथम समय से लेकर के अंतिम समोति, अंतिम समय तक अवर वर शुद्धि, जघन्य और उत्कृष्ट जो शुद्धि है, अहि गदिणा, अहि की गति के द्वारा, सौवे होन्ति अनंतेन गुणित कमा, अनंत गुणित क्रम से अहि गति से वह विशुद्धियाँ पाई जाती है। मतलब क्या है? एक सर्प की चाल बनाई उन्होंने, 1 से लगा करके 56 पे जाएंगे, इसको ऊपर सीधा कर लेंगे तो ऊपर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वो चित्र के लिए हमने ऐसा बनाया हुआ है, इसको खड़ा कर देना ऐसे, तो वो क्या ऊपर ऊपर जाएंगे ना परिणाम। रुको ये सर, आपकी जो बुक है, बुक में तो आप कर ही सकते हो, ऐसा करो, ऐसा, और बल्कि ऐसा करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, दिस वे। तो ये 1 है, 1 से 456 पे गए, 456 पे 457 पे गए, 928 पे गए, 29 पे गए, 1004 पे गए, ऐसे करके ऊपर ऊपर ऐसे घुमाते हुए जाना है। इसको बोलते हैं अहि गति। जैसे सांप की चाल है तो ऐसे लहराता हुआ जाता है, वैसे ये परिणामों की जो विशुद्धि है वह ऊपर ऊपर चढ़ते हुए जा रही है। क्या जा रही है? 1 से 456 का परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है, 456 से 457 अनंत गुणा विशुद्ध है, 457 से 928, 928 से 1416, 16 से 17, 929 बोला, 28 से 29, 29 से 1416, 16 से 17, 17 से 1920, ऐसे करते 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 जा रही है। इसलिए उसको क्या नाम दिया उन्होंने? अहि गदिणा, अहि गति के द्वारा। जगह नहीं रहती, इसलिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है उसी प्रकार से। तो उन्होंने ये दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन है 1 से 456, 456, 57, ऐसे ऐसे करते जाना। इट्स वेरी इजी एंड टू अंडरस्टैंड। वही की वही यहाँ पर बात जो पहले बताई थी, जो अभी अपन ने बात करी, पहले समय के जघन्य परिणाम से उसी समय का उत्कृष्ट परिणाम 3 बार अलग अलग करके दिखाया। सामान्य रूप से अनंत गुणा, अनंत की पावर असंख्यात बार अनंत गुणा, और ज़्यादा स्पेसिफिकली स्पेसिफिक आंसर दिया तो अनंत की पावर असंख्यात लोक, असंख्यात लोक। हर समय के परिणामों में असंख्यात लोक प्रमाण छठे स्थान पाए जाते हैं, इसलिए जघन्य से उत्कृष्ट परिणाम में इतनी अधिक विशुद्धता पाई जाती है।
परंतु अंतिम समय से अगले समय का जघन्य, उसमें बस एक ही षट स्थान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए एक बार ही षट अनंत गुणा होता है, क्योंकि वहाँ नवीन षट स्थान का प्रारंभ होता है। इस प्रकार अपूर्व करण में अनंत अनंत गुणा जीव विशुद्धता से बढ़ता हुआ अपने स्वरूप का संचेतन करता हुआ बढ़ता जा रहा है। ये अपूर्व करण पूरा हो गया। अब इसके 4 आवश्यक हैं, वो अपने को देखने हैं। कोई प्रश्न है क्या इसमें? अभी तक नहीं है। गाथा नंबर है 53, 53। गुण से ढी गुण संकम ठिधि रस खंडा अपूर्व करणा दो गुण संकमेण सम्मा मिस्साणम पूर्णोति हवे। अब इसके 4 आवश्यक हैं, जिनके नाम है गुण से ढी, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संकम, गुण संक्रमण, ठिधि खंडा, रस खंडा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। ये अपूर्व करणादो, अपूर्व करण से लेकर के गुण संकमेण सम्मा मिस्साणम पूर्णोत्ति, जो गुण संक्रमण का सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र को सम्यक्त प्रकृति को पूर्णे का काल है, वहाँ तक पाए जाते हैं। एक आगे टाइम आएगा, उस टाइम तक ये पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं? अभी अपूर्व करण से चालू कर रहे हैं इनको, ठीक है। किनको? इन 4 आवश्यकों को अपूर्व करण के पहले समय से प्रारंभ कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? कब तक करेंगे इनको? अनिवृत्तिकरण में करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फिर उसके बाद में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्या कर रहे हो आप? कि माला फेर रहे? तो उसके बाद सम्यक्त्व पूरा हो जाएगा, तो सम्यक्त्व के पूर्ण होने तक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, उसके पहले तक ही करना है। तो वो यहाँ पर बताया है, ये यहाँ पर दिया है करण का काल, ठीक है ना? ये तो दिख रहा है, हाँ। ये यहाँ पर दिया है करण का काल, तो ये करण अध प्रवर्तकरण हो गया, लेकिन अपने को तो अपूर्व करण से मतलब अपूर्व करण चालू हुआ, फिर अनिवृत्तिकरण हुआ, ऐसे करके ये फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद में दर्शन मोहिनी का निश्चय रचना लिखी हुई है, एक्स एक्स यानी क्रॉस 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 मंडाए, तो क्या चालू हो गया? वहाँ पर अंतरायाम चालू हो गया, और जीव जब प्राप्त करेगा उसको, तो उससे क्या चालू हो गया? प्रथमोपशम सम्यक्त होना चालू हो गया। जैसे ही चालू होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो एक काम होता है गुण संक्रमण का, जिसमें मिथ्यात्व प्रकृति का परिवर्तन होता है सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में। गुण संक्रमण भागहार के द्वारा गुणाकार रूप से किया जाता है, उसको बोलते हैं गुण संक्रमण का काल। क्या बोलते हैं उसे? कब होता है ये? करण के समय में होता है कि सम्यक दर्शन पे होता है? सम्यक दर्शन पे होता है। जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान में है तब तक नहीं होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, चौथा पांचवा सातवां गुण स्थान होता है, तो वह प्रक्रिया गुण संक्रमण की चालू हो जाती है। जैसे आपने कभी सुना हो तो मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होना, तो 3 टुकड़े होने वाली बात कह रहे हैं, वहाँ पर जाके 3 टुकड़े होते हैं, ठीक है, सम्यक होने पर। अब वो होकर के उसका जो परिवर्तन है वो गुणाकार रूप से होता है गुण संक्रमण के द्वारा। संक्रमण यानी क्या होता है? परिवर्तन होना। एक प्रकृति का सजातीय अन्य प्रकृति में परिवर्तन होना, उससे कहते हैं संक्रमण। और वो गुणाकार रूप से हो, ज़्यादा 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 बढ़ता हुआ जाए, तो उससे कहते हैं गुण संक्रमण। तो यहाँ सम्यक्त प्राप्ति के पहले समय से लेकर के एक अंतर मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण होता है। उस काल का नाम कहलाता है गुण संक्रमण पूर्ण काल। उसे क्या बोलते हैं? गुण संक्रमण पूर्ण काल। पूर्ण दिया जाता है, भर दिया जाता है, काम पूरा किया जाता है वहाँ पर 2 प्रकृति को उत्पन्न करने का, इसलिए उसका नाम क्या है? पूर्ण काल। सम्यक दर्शन तो लंबा चलेगा। समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, उधर छोड़ देते हैं, अपन इधर करते हैं।
एक हमको क्या करना है, टाइम बताना है, हमको एक प्रक्रिया बतानी है कि ये जो हम करण के अपूर्व करण में आवश्यक हैं वो यहाँ चालू कर रहे हैं, वो आगे आगे बढ़ते हुए जाएंगे और किए जाएंगे, कब तक किए जाएंगे, उस कब तक के किए जाने वाले टाइम को समझा जा रहा है, तो उसका एक टाइम पीरियड है। उस बात को बताने के लिए दिखा रहे हैं। तो अभी अपन ने क्या किया, अध प्रवर्तकरण किया, यहाँ कराने की बजाय अध प्रवर्तकरण किया। उस समय गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, कांडक घात हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। सबसे पहले वही तो बताया था कि ये होते ही नहीं है पहली गाथा होती नहीं होते। फिर हमने क्या चालू किया, अपूर्वकरण। तो अपूर्वकरण में कांडक घात आदि हो रहे हैं क्या? तो ये होना चालू हो चुके हैं और हर अंतर मुहूर्त में थोड़े थोड़े पूरे होते रहेंगे। तो यार ये यहाँ पर हो रहे हैं। फिर इसके बाद में आया अनिवृत्तीकरण। तो अनिवृत्तीकरण में कांडक घात होंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ होंगे, क्योंकि विशुद्धि भी बढ़ रही है आपकी, तो विशुद्धि बढ़ते हुए वो काम भी अभी भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी वो कांडक घात वाली चीज़ें जो बताने वाले हैं वो पाई जाएगी। वो एक ही किया था प्रायोगिकता लब्धि में, वो केवल थोड़ा जितनी ज़्यादा बहुत स्थिति थी, हाँ उसको अंतः कोड़ा कोड़ी कर दिया था। फिर उसके बाद नहीं हुआ, वहाँ पर बंद हो गया। जस्ट वन, केवल एक स्थिति घात होता है वहाँ पर, एक अनुभाग घात होता है। यहाँ पर अभी हमको मल्टीपल टाइम्स करना है, हजारों बार करेंगे। जितनी सत्ता है, स्टॉक है कर्म का, उसको बहुत छोटा करेंगे। तो वो यहाँ पर भी होगा हजारों बार, यहाँ पर भी होगा हजारों बार। हो गया। अब ये अनिवृत्तीकरण पूरा हो गया, तो यहाँ पर क्या चालू हो जाएगा, सम्यक दर्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो लेट से काल है, ये काल है प्रथमोपशम सम्यक, तो यहाँ से चालू हो गया। तो वो प्रश्न ये है कि यहाँ पर भी कांडक घात होगा कि अभी काम तो पूरा हो गया आपका, जो आप कर रहे थे करण के द्वारा सम्यक्त की प्राप्ति का पुरुषार्थ, तो वो पूरा हो गया। नाउ यू हैव अटेन्ड इट, आपको रिसीव हो गया सम्यक दर्शन। तो जो कांडक घात वाली प्रक्रियाएं चल रही थी वो अभी भी चलेगी क्या, ये प्रश्न है। तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी अभी भी। अभी भी यहाँ पर भी क्या होगा, कांडक घात होगा, यहाँ भी कांडक घात होगा, यहाँ भी कांडक घात होगा। ऐसे अभी भी कांडक घात की प्रक्रिया चलेगी। तो चलेगी क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन यहाँ तक है, तो क्या यहाँ तक चलेगी क्या? नहीं, यहाँ तक नहीं चलेगी। कब तक चलेगी? एक बीच अंतर मुहूर्त काल तक चलेगी। मतलब थोड़ा समय है सम्यक दर्शन का स्टार्टिंग का, वहाँ तक क्या करेंगे, कांडक घात करेंगे। और उसके ऊपर जाओगे सम्यक दर्शन तो चलेगा, लेकिन कांडक घात होना बंद हो जाएगी, गुण श्रेणी निर्जरा होना बंद हो जाएगी, अनुभाग कांडक घात नहीं होगा, बंधापसरण नहीं होगा। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, एक अंतर मुहूर्त का समय है। ठीक है, अब वो क्या समय वो बताने का एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतना समझ में आया क्या? हाँ हाँ, प्रथमोपशम सम्यक तो चले जा रहा है, अभी भी सम्यक दृष्टि है जीव। यहाँ तक भी क्या है जीव, सम्यक दृष्टि है। उसके बाद में उसकी कहानी बदलेगी, वो बता रहा हूँ मैं। तो इतना हुआ, बताना क्या चाह रहे हैं वो, कांडक यहाँ भी है, कांडक यहाँ भी है, सम्यक तो हो जाने के बाद भी अंतर मुहूर्त तक कांडक है, और सम्यक दर्शन के होने पर बीच में कांडक होना बंद हो गया, वो काम बंद हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि विशुद्धि अब घट गई है उस व्यक्ति की। सम्यक दर्शन रहेगा लेकिन विशुद्धि घट जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, कैसे बताए कहाँ तक होगा? तो उन्होंने नाम दिया उसका गुण संक्रमण पूर्ण काल। उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि ये जीव जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसके पास केवल क्या था, मिथ्यात्व था। कब तक? अनिवृत्तीकरण तक इसके पास स्टॉक में अनादि मिथ्या दृष्टि के पास क्या था, केवल मिथ्यात्व था। जैसे ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो वो मिथ्यात्व भी आ गया, और मिथ्यात्व मिश्र में भी कन्वर्ट हुआ, और मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति में भी कन्वर्ट हुआ।
इसको बोलते हैं 3 टुकड़े होना। वो अपन करेंगे आगे जाके कैसे होता है, लेकिन ये काम चालू हुआ, ये काम हुआ पहले समय में, यही काम होगा दूसरे समय में, यही काम होगा तीसरे समय में। किस मात्रा में होगा? गुणाकार रूप से होगा। यदि पहले समय में 100 परमाणु ट्रांसफर किए थे, दूसरे समय में 1000 किए, तीसरे समय में 10,000 किए, चौथे समय में 1 लाख किए, फिर 10 लाख किए, फिर करोड़ किए, ऐसे गुणाकार रूप से संक्रमण होता है। उसे बोलते हैं गुण संक्रमण। क्या कहते हैं? गुण संक्रमण। तो ऐसे ये जब तक गुणाकार रूप से दिस आर गेटिंग कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो रहे हैं ऐसे, उस समय तक का नाम है पूर्ण काल। क्या कहते हैं उसे? पूर्ण काल। इस समय तक कांडक घात भी होगा, इस समय तक गुण संक्रमण भी होगा, इस समय तक गुण श्रेणी निर्जरा होगी, और इसके जो अगला समय आएगा तब गुण संक्रमण होना बंद हो जाएगा, कांडक घात होना बंद हो जाएगा, क्योंकि विशुद्धि के लेवल उस प्रकार के नहीं है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब समझ में आया क्या? थोड़ा कुछ तो बोलिए। हाँ माता जी, थोड़ा थोड़ी आएगा, बाकी तो घर जाके करना पड़ेगा अलग से जा करके। कांडक घात अभी कर रहे अपन, अभी वो बता रहे ना, अभी आने तो कांडक घात मतलब कोई काम है, आवश्यक बोला ना, जैसे आवश्यक यानी वहाँ पर होने वाली एक प्रक्रिया है, कर्म का घात किया जाएगा, ठीक है ना, समूह में। हाँ वो प्रोसेस अच्छी सी अभी करते हैं, बनाने तो दो उसे। लेकिन एक चीज़ है, वो कहाँ तक होती है? अभी तक इस गाथा में केवल ये बताया उन्होंने, कहाँ गई गाथा हमारी? 4 काम होते हैं, और 4 काम अपूर्व करण के, अपूर्व करणादो, अपूर्व करण से लेकर के सम्मा मिस्सारणम पूर्णोत्ति हवे, उस पूर्ण काल तक होते हैं। इतना उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो वो अपन ने यहाँ पर समझा है। हाँ जी, उसे उसे बोलते हैं कर्म के निषेक, निक्षेप नहीं, निषेक। और जो ऊपर क्रॉस लगाया है, इसका मतलब उसके निषेक खत्म हो गए जी। कहाँ पर? 11, तो वहाँ पर कुछ और होगा। नहीं, निक्षेप भी होता है 11 नंबर पेज पे। वहाँ निक्षेप ही है, वहाँ निक्षेप ही उसका अर्थ है कि अभी अपन करते हैं ना, अभी वो बराबर लिखा है वहाँ निक्षेप। अभी जो अपन पढ़ने वाले 56वीं गाथा से, उससे संदर्भ रखेगा वो, है। अच्छा है आप सुधार करवा दें हमारी पुस्तकों में। हाँ नहीं, सही बात है, वहाँ निक्षेप ही, लेकिन बराबर है। प्रथमोपशम, अब मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। प्रथमोपशम सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व प्रकृति का गुण संक्रमण अंतर्मुहूर्त काल के लिए होता है। ये अपन ने कराया यहाँ पर, अंतर्मुहूर्त काल के लिए। इस गुण संक्रमण के काल को ही सम्यक्त और मिश्र प्रकृति का पूर्ण काल कहते हैं। ये रहा पूर्ण काल लिखा हुआ, सम्यक्त प्रकृति। इसमें सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति को पूरा जाता है, भरा जाता है। उसमें कुछ भी द्रव्य नहीं था, वो 0 पे थी, अब उसमें द्रव्य हमने ला करके क्या किया है? डाला है, इसलिए इसे पूर्ण कहते हैं, पूर्ण काल कहते हैं। इसके बाद में भी द्रव्य मिलेगा, लेकिन क्या किया जाएगा? विद्यात संक्रमण नाम का संक्रमण होगा, गुण संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग 5 प्रकार के संक्रमण हैं, उसमें से गुण संक्रमण तक का काल लिया है। आगे के संक्रमण का काल कंसीडर इस कांडक घात के लिए नहीं किया जाता है। इतना यहाँ पर बताया है। ये आवश्यक कार्य कब तक होते हैं, अब ये स्पेसिफिकली दिया है। ये आगे जब अपन कर लें, थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद पीछे आके देखेंगे। चलो अब पहला नहीं, पीछे के काम करना बाकी रह गए। 54 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। ठिदि बंधो शरणं पुण अधापवत्तादु पूर्णोति हवे, ठिदि बंधट्ठिदि खंडो किरण काला समाहुन्ति,
अब अधः प्रवर्तकरण के कितने आवश्यक थे? 4। तो प्रश्न ये है कि अधः प्रवर्तकरण के 4 आवश्यक जो अधः प्रवर्तकरण में थे वो क्या अपूर्वकरण में होंगे या नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? नाम अलग है, काम अलग है, लेकिन वो हो रहे थे विशुद्धि से। तो जितनी विशुद्धि अधः प्रवर्तक की थी तो उससे ज़्यादा अच्छी विशुद्धि यहाँ पर है कि नहीं है? है। तो वो वाले काम होने के लिए कारण सामग्री मौजूद है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर भी होंगे। और उसका पहला आवश्यक तो कंपलसरी है ना, अनंत गुणा विशुद्धि। अनंत गुणा विशुद्धि, तो अनंत गुणा विशुद्धि तो यहाँ पे भी जीव को करना अनिवार्य है। और जब विशुद्धि बढ़ रही है तो स्थिति बंध भी घट घट के होगा कि बढ़ बढ़ के होगा? तो घट घट के यदि होगा तो उसी का तो नाम क्या है? स्थिति बंधावसरण। और परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं प्रत्येक समय में, तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध बढ़ेगा कि घटेगा? तो वो काम भी होगा। पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध घटेगा कि बढ़ेगा? ओ भैया जी क्या होगा? किसका? क्या बढ़े घटेगा? अनुभाग बंध घटेगा। ठीक है, तो वो रीजन हमारे पास मौजूद है, इसलिए वो काम होंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ठिधि बंधो शरणम पूर्ण। सुनो, स्थिति बंधाव शरण भी है। अधा पवत्ताद, अधा प्रवर्तकरण से लेकर के पूर्णोत्ति हवे, वह पूर्ण काल तक चलेगा। जैसे यहाँ बताया ना, यहाँ तक कांडक हो रहे हैं तो यहाँ तक भी स्थिति बंधाव शरण चलेगा। स्थिति बंध घट घट करके यहाँ तक होगा। पूरे सम्यक्त के काल में नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग के काल में पाया जाएगा। और ठिधि एक नियम दे रहे हैं, ठिधि बंध ठिधि खंड उत्कीर्ण काला। स्थिति बंध और स्थिति खंड का जो उत्कीर्णे का काल है वे समाहोन्ति सदृश होते हैं। मतलब क्या है? इतने भारी भारी शब्द हो जाते हैं। स्थिति बंधाव शरण का काल और स्थिति खंड को कीरने का, उत्कीर्णे का काल। नहीं, शब्द से जल्दी समझ में आता है। हाँ, बोल दोगे आप बार बार तो आता जाएगा, कुछ नहीं करना है, दोहराना पड़ता है, सब आ जाता है। तो स्थिति एक हमने आपको शुरू में बताया था, एक स्थिति बंधापसरण करने में कितना समय लगता है? बताइए, ये बता चुके हैं, कल एक बार हम बोलिए। समुद्र सागर जी महाराज जी, देख के चलो, देख के बता दो, ढूंढ के बता दो, आप तो कहाँ पर लिखा। एक स्थिति बंधाव शरण में काल कितना लगता है? वेरी गुड, अंतर मुहूर्त लगता है। ठीक है, एक स्थिति, अगला प्रश्न है, एक स्थिति बंधाव शरण में कितना स्थिति बंध घटाया जाता है? पल्य का संख्यात भाग, पल्य बटा संख्यात। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ है, मैंने इसलिए पूछी, दो अलग अलग चीज़ हैं। एक तो है कितना टाइम लग रहा है करने में, और जो आप कर रहे हो उसका प्रमाण कितना है। करने में लगेगा अंतर मुहूर्त, लेकिन जो घटाया जाएगा वो है पल्य का संख्यात्वा भाग। ओके, हाँ। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे एक स्थिति बंधापसरण को करने में लगे 4 समय, वैसे के वैसे जो हम अभी कांडक घात बताने वाले हैं वो भी एक समय में पूरा नहीं हो जाएगा, 2 समय में नहीं हो जाएगा, वो भी अंतर मुहूर्त काल लेगा। तो कितना अंतर मुहूर्त काल लेगा? जितना टाइम स्थिति बंधापसरण को करने में लगता है उतना ही समय स्थिति कांडक घात को करने में लगेगा। उसको जो उत्कीर्णे का, स्थिति की सत्ता को घटाने का, काटने का जो समय लगता है एक का, वह उतना ही समय है जो बंधापसरण में लगता है। यदि बंधापसरण में लग रहे हैं 4 समय, तो कांडक घात में कितने समय लगेंगे? 4 समय। यदि उसमें लग रहे हैं 10 समय, तो कांडक घात में कितने लगेंगे? 10 समय। ये इनका नियम है, ये हमेशा का नियम है, ये थ्रू आउट नियम है। 10वें गुणस्थान का, 12वें का, 14वें का, 13वें में जहाँ जहाँ कांडक घात होंगे सबके लिए नियम है कि स्थिति बंधापसरण और कांडक घात में समान समय लगता है। समझ में आया? ये नियम दिया यहाँ पर कि स्थिति कांडक घात और स्थिति बंधापसरण। उत्कीर्ण काल क्या होता है भाई? उत्कीर्ण काल यानी उत्कीर्णे का काल, उसको पूरा करने का काल।
मुझे स्थिति को उत्कीर्णा यानी नष्ट करना है, तो नष्ट करने के लिए जितना मैंने टाइम लगाया, घात तो करेंगे पल्ले का संख्यात्व भाग, लेकिन टाइम लगेगा अंतर मुहूर्त का, ऐसा। तो ऐसे अपूर्वकरण को कहाँ छोड़ दिया? नहीं, ये अपूर्वकरण में जो 4 आवश्यक हैं जो हम अभी बताने वाले हैं वो तो होते ही हैं, पुराने भी कंटिन्यू हैं। वो बताने के लिए आचार्य ने गाथा लिखी है कि नहीं तो आप खुद पूछोगे भैया वो अध प्रवर्तकरण का स्थिति बंधावसरण का क्या हुआ, तो आप पूछो उसके पहले ही उत्तर है कि वो पहले ही है। फिर आप पूछोगे फिर वो कांडक घात में और इसमें समान कि असमान समय लगता है, तो पहले ही उत्तर दे दिया कि दोनों में समान समय लगता है। फिर स्थिति में और अनुभाग कांडक घात में समान कि असमान लगता है, तो जब पढ़ाएंगे तो उसमें मूल गाथा में देंगे वो। ठीक है, चलें आगे। ठीक, अब यहाँ एक प्रश्न है, बंधावसरण तो प्रायोगिकता लब्धि से चालू हो गया था, फिर यहाँ से क्यों कह रहे हैं अध प्रवर्तकरण से? तो यहाँ अध प्रवर्तकरण से अब जब चालू होगा तो नियम है कि वो पूरा कहाँ तक जाएगा? सम्यक दर्शन तक जाएगा। प्रायोगिकता लब्धि में कोई अध स्थिति बंधावसरण कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि पूरा हो जाए, क्योंकि बीच में मरण हो जाए, उसका परिणाम बिगड़ जाए, संक्लेश आ जाए, ध्यान कर रहा था अच्छा लग रहा था, घंटी बज गई घर की, खड़ा हो गया, खत्म, खेल खत्म हो गया, सो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रायोगिकता लब्धि का नियम नहीं है, अध प्रवर्तकरण का पक्के से नियम है, इसलिए वहाँ से कहा है। इस प्रकार ये सामान्य नियम दे करके अपन प्रारंभ करते हैं। पहला आवश्यक जिसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि एक बार समझाएंगे और ये पूरे अधिकार में काम आएगी, पूरे शास्त्र में काम आएगी। क्योंकि हम जनरली बोल लेते हैं गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, लेकिन उसका भावार्थ क्या है वो ख्याल में नहीं आता है। यहाँ पर अच्छे से समझाई हुई है, विल टेक टाइम। 55वां, हाँ, प्रथम आवश्यक गुण से ढीदी हत्तम पूवदुगादो दुसाहियम हो दी गलिदव से उदया वलि बाहिर दो दुणे खेवो। अब यहाँ पर दी है गुण श्रेणी दिहत्तम, गुण श्रेणी की दीर्घता, गुण श्रेणी की लंबाई, ऊंचाई, आयाम कितना है? तो वो कह रहे हैं अपूर्व दुगादो सहायम होदी। अपूर्व द्विक, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, आगे का अपूर्वकरण का काल लो, अनिवृत्तिकरण का काल लो, और उसमें साहियम कुछ साधिक करो, कुछ अधिक करो। वो जो प्रमाण आएगा वह यहाँ पर गुण श्रेणी का आयाम है। आयाम यानी जिसमें द्रव्य का हम सिंचन करेंगे, जो उसकी हाइट बनाएंगे, तो उसका प्रमाण कितना है? अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस कुछ अधिक करना, ठीक है ना। कुछ अधिक के लिए अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक भाग ले लेंगे। और क्या शब्द दिए? गलिदवशेषे, वह जो गुण श्रेणी है वह गलितावशेष है, और उदयावली बाहिर दो निक्षेपो, और उदयावली के बाहर से उसका निक्षेप है। ठीक है, अब इसमें समझ में कुछ भी नहीं आया है। अब चालू करते गुण श्रेणी निर्जरा। व्हाट इज गुण श्रेणी निर्जरा? नहीं, पहले अपन ये पढ़ते हैं, अपन विल कम बैक तो समझ में आएगी। पहले अपन सेटअप कर लें उसका पूरा। गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है, सत्ता में स्थित जो कर्म है उनकी निर्जरा करनी है। क्योंकि जो सत्ता में स्थित है उन्हीं की निर्जरा हो सकती है, जो बंधे ही नहीं है उनकी निर्जरा होगी क्या? नहीं होगी। जो अभी हाल बंधा है उसकी निर्जरा होगी क्या? नहीं होगी। अभी हाल बंधे की अचलावली चल रही है उसकी निर्जरा नहीं होगी। जो पहले से सत्ता में रखा हुआ द्रव्य है हर कर्म का, उसकी निर्जरा की जा सकती है। तो जो सत्ता में रखा हुआ कर्म है उसकी प्रति समय असंख्यात गुणाकार रूप से निर्जरा होना, उसका उदय में आकर के खिरना, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। फिर से, सत्ता में रखे हुए कर्मों की प्रति समय, ये हर अंत मुहूर्त वाला काम नहीं है, हर समय वाला काम है ना। हर समय में निर्जरा तो सबकी होती है, लेकिन कैसी निर्जरा? यहाँ पर असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा। जितना पहले समय में द्रव्य गया ने कर्म खिरे, उससे अगले समय में असंख्यात गुणा खिरे, उससे तीसरे समय में
और असंख्यात गुणा, चौथे में और असंख्यात, ऐसे जब तक चलते जाओगे आप तो क्या होता जाएगा, असंख्यात गुणा कर्म खिरते जाएंगे। तो द्रव्य क्या होगा, सत्ता का कम कम होगा, पतला हो जाएगा। इससे क्या करेंगे अपन, मोटाई कर्म की कम करेंगे। जो कांडक घात आएगा उससे क्या करेंगे, हाइट उसकी कम करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, इसकी मोटाई कम कर रहे हैं, है ना। अब कैसे करना है वो करने के लिए एक दृष्टांत है, दृष्टांत लेके समझते हैं जो शास्त्र में दिया है। अपकृष्ट द्रव्य, अपकृष्ट द्रव्य यानी जो द्रव्य का अपकर्षण किया है, सत्ता में रखा हुआ कर्म है, ये कर्म का सत्व है, दिख रहा है, ये कर्म का लेफ्ट हैंड साइड पे पूर्व सत्व, निद्रा होने से पहले या ये करण प्रारंभ करे अपूर्व करण के पहले की दशा जीव की कर्म की ऐसी है कि जो जो कोई उसको कर्म पा सत्ता में है उसको यदि अपन टाइम वाइज डिवाइड करें तो वो इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, अब ये ऐसा त्रिकोण अंग क्यों बनाया है, त्रिकोण जो बनाया है तो क्यों बनाते हैं ऐसा, ये कर्म की सत्ता बने। हाँ, तो कर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब कर्म बांधे जाते हैं तो वो बट जाते हैं, आगे आगे कब 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 कौन सा परमाणु उदय में आएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका नियम ये है कि जहाँ शुरुआत का निषेक है वहाँ पर द्रव्य ज़्यादा देते हैं, आगे आगे के निषेकों में चयहीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है। चयहीन का मतलब है एक मात्रा जो कॉमन डिफरेंस है तो उसको कम करेंगे। जैसे आपने 6300 परमाणु वाले एग्जाम्पल पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो ना, पढ़ा है। तो उसमें क्या करते हैं, 512, 480, 452, 416, 384, ऐसे करते हुए क्या किया हमने, द्रव्य कम 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 बांटा। तो उसी को यदि आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे तो वो त्रिकोणात्मक बन जाता है कि यहाँ पर 512 दिया, यहाँ और कम दिया, चय 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 कम करते 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 यहाँ पहुँचाया। तो वो तो एक समय प्रबद्ध का है जो हमने बांधा, पुराना भी रखा हुआ है तो वो भी इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है घटते क्रम में। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो ये दिखाता है कि घटते क्रम में सत्ता में द्रव्य रखा हुआ है, सत्ता में घटते हुए क्रम में द्रव्य रखा हुआ है। तो रखा हुआ है तो ये घटते 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 सबसे लास्ट पेजेस पे, बिल्कुल लास्ट पे इंडेक्स में, हाँ ऐसे ऐसे से गया है। अब ये जो टाइम लाइन है ये लेफ्ट टू राइट तो बता रही है इसकी मोटाई यानी निषेकों की संख्या। निषेक यानी परमाणु की संख्या। और ये वाला जो डायमेंशन है ये क्या बता रहा है, ये समय बता रहा है, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, ऐसे समय समय करते करते सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे करके ये समय बता रहा है। नीचे से ऊपर का जो डायमेंशन है उसमें समय रिप्रेजेंट किया जाता है और लेफ्ट से राइट का जो डायमेंशन है उस पे कर्म के परमाणुओं की संख्या प्रेजेंट की जाती है। चित्र बनाया होगा ना एक्स वाई एक्सिस, स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी क्लास में, तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ऐसे करके ये बनाया हुआ है। अभी बनाने का मतलब क्या है कि अगर इसको देखो तो क्या समझ में आ रहा है कि कम 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 द्रव्य उदय में आएगा, लेकिन बन जाएगा तो एक समय प्रबद्ध का बंध होता है और एक समय प्रबद्ध की लगभग निर्जरा होती है। सामान्य रूप से जो जीवन चल रहा है बिना गुण श्रेणी के, तो वहाँ पर एक का उदय आता है, एक का बंद होता है, तो स्टॉक में जनरली समान बना रहता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा हट के काम करने वाले, जितना द्रव्य है उसमें अपकर्षण करके इस प्रकार से बांटेंगे कि जिससे उदय ज़्यादा ज़्यादा आए। जितना आ रहा था पहले से उसमें और द्रव्य एडअप कर दो, मिला दो, तो मिला करके कितना मिलाएंगे, खूब सारा, इतना सारा कि जितना पहले रखा हुआ था उसके पास खुद का पॉकेट में, उसको और ऊपर से असंख्यात गुणा देंगे।
उसके अलावा अगले समय को भी कितना देंगे, असंख्यात गुणा, और फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उदय आता जाएगा तो उदय ज़्यादा ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऐसा सेटअप करने का नाम है गुण श्रेणी निर्जरा करना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अपकृष्ट द्रव्य, तो अपकृष्ट द्रव्य के लिए क्या करेंगे, ये आपकी है उदयावली। उदयावली यानी वर्तमान समय से लेकर के एक आवली तक का जो काल है उसे कहते हैं उदयावली, है ना। उदयावली में से कोई द्रव्य का ले दे करके कुछ काम नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। जैसे अचलावली में कोई काम नहीं होता है, वैसे उदयावली में भी कोई द्रव्य ऊपर नीचे नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दो। फिर उदयावली के ऊपर से जितना द्रव्य है यहाँ पर, तो इन सब में से क्या करेंगे, थोड़ा 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 द्रव्य खींचेंगे, थोड़ा द्रव्य सबसे लिया और ले करके क्या करेंगे, नीचे 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 बांटेंगे। ये जो नीचे 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 बांटा जा रहा है द्रव्य, इसका नाम है अपकृष्ट द्रव्य। क्या नाम है इसका, अपकृष्ट द्रव्य। देखो शब्द नए नए लेकिन अभी आ जाएगा सब। अपकर्षण किया गया द्रव्य अपकृष्ट द्रव्य कहलाता है। कहाँ से लाएंगे इसको, सत्ता में से लेकर के आएंगे। सत्ता में जो उदयावली के ऊपर का द्रव्य है उसमें से लाएंगे। किसी एक निषेक में से लाएंगे कि सब निषेक में से लाएंगे, सब में से लाएंगे। खींच करके लाएंगे मतलब अपकर्षण करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से ऐसे कर करके, हमको क्या मालूम पड़ा कोई सम्यक दर्शन करता हुआ जीव बोले ध्यान नहीं कर रहा था, यूं यूं खींच रहा था, तो वो खींचना मतलब भाषा है, बोलने की भाषा है। तो वो द्रव्य वहाँ ऊपर से नीचे लाया गया है ना। ये ऊपर है मतलब ऐसा भी नहीं समझना कि यहाँ द्रव्य ऊपर है, यहाँ थोड़ा द्रव्य ऊपर हो, पैर अच्छा इसलिए हमारे पैर भारी हो रहे कि कर्म नीचे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमने कर्म तो यहाँ पर कहीं भी आत्मा के लगे हुए हैं, कार्मान शरीर में कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यदि उसको हम ले करके सबको चेक करें, तुम कब उदय में आने वाले हो, तुम कब उदय में आने वाले हो, तुम कब उदय में आने वाले हो, समान उदय को इकट्ठा करो तो यहाँ इतने उदय में आएंगे, यहाँ इतने उदय में आएंगे, यहाँ इतने उदय में आएंगे, उसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, ऐसा नहीं समझना नीचे कर्म पैर में ज़्यादा है क्योंकि लोग डायग्राम नहीं तो वैसे समझते फिर। तो ये क्या किया हमने, हर समय में से द्रव्य का अपकर्षण किया और टोटल किया, तो टोटल आया, उसको बोलते हैं अपकृष्ट द्रव्य। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल है हमारा अपकृष्ट द्रव्य का एग्जाम्पल है 8500, मान लिया 8500 है। अब है तो ज़्यादा, लेकिन जो गुण श्रेणी को द्रव्य देना है उसका प्रमाण है 8500। नहीं, यहाँ द्रव्य तो आपके पास 1 करोड़ द्रव्य आपके पास। हाँ, अपकृष्ट द्रव्य जो हमने अपकर्षण करके गुण श्रेणी के लिए लेकर के आया है, फॉर गुण श्रेणी 85 से पूरा लेकर के आना है, उसको नीचे लाना। अभी बांटते हैं, उदयावली तक लाएंगे, लेकिन उदयावली तक लाने के लिए हमने बहुत सारा दूसरा भी लाया है। सब में से लेकर के जो अभी गुण श्रेणी को स्पेसिफिकली द्रव्य दिया है वो है 8500। ये इसको और लिख लेते हैं, गुण श्रेणी के लिए ये द्रव्य मेरा केवल प्योर, प्योर किसके लिए है, गुण श्रेणी के लिए। अपकर्षण किया गया द्रव्य तो 10,000 है, लेकिन 1500 मैंने ऊपर ही बांट दिया है। 1500 का क्या कर दिया है, कहीं और बांट दिया उसको, लेकिन 8500 को किसके लिए रखा हुआ है, गुण श्रेणी के लिए। उदयावली नहीं, गुण श्रेणी के लिए। ठीक है, उदयावली अलग चीज़ है, गुण श्रेणी के लिए। गुण श्रेणी का प्रमाण माना मैंने 4 समय, आयाम है 4 समय। आयाम है इसका मतलब क्या है कि कितने निषेकों में कितने समयों में द्रव्य बांटा जाएगा। ये जो 8500 है इसको मैं कितने समय के आयाम में दूंगा, एक ही समय में दे दूंगा कि 2 समयों में बांटा जाएगा, यानी ये एक समय यहाँ दिया, एक समय यहाँ दिया, ऐसे कितने समयों के लिए इसमें बांटा जाएगा। तो वो मेरा आयाम है यहाँ पर अभी 4, यानी 4 निषेकों में द्रव्य बांटना है। ठीक है, ये दृष्टांत है अकेला। अब देंगे तो कैसे देंगे, असंख्यात गुणित क्रम से देना है। तो पहले निषेक में देंगे सबसे
कम, दूसरे निषेक में देंगे ज़्यादा। कितना ज़्यादा? असंख्यात गुण। तो लेट से अपन क्या करते हैं इसको, पहला निषेक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको देंगे एक शलाका, वेटेज अनुपात एक ही है। फिर दूसरा है उसको क्या करेंगे असंख्यात गुणा, तो वेटेज कितना आया 4। फिर तीसरे निषेक को कितना देंगे और असंख्यात गुणा, और ज़्यादा देना है, तो 4 गुणा 4 कितना आया 16। और अगले निषेक को क्या करेंगे इससे भी और असंख्यात गुणा, तो 16 गुणा 4 किया तो क्या आया 64। इन चारों का जोड़ कर लो तो क्या आया आपके पास 85। ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, संदृष्टियाँ भी इसी के आधार से चलती है पूरे थ्रू आउट लब्धिसार में, इवन जय धवला में भी। 85 आ गई। आप क्या करना है, आपको 8500 जो है द्रव्य, इसको इस अनुपात में बांटना है। तो 8500 को इस शलाका से हमने क्या किया डिवाइड किया, क्या आया 100 आया। अब क्या करेंगे, जिसको जितनी शलाकाएं, जिसका जितना रेशो है उतना का उससे मल्टीप्लिकेशन करके उसको द्रव्य बांट देंगे। तो इसको सबको क्या करो 100 से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, तो 100, 400, 1600, 6400। तो ये मेरा गुणकार का प्रमाण आया, और प्रत्येक निषेक में कितना द्रव्य देंगे उसका प्रमाण आ गया। टोटल जो 4 समय का मेरा आयाम था उसमें बटने लायक द्रव्य का हमने तरीका निकाल लिया। हाँ, ये तो अनुपात वाला है, रेशो। ये पहला निषेक, पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, चौथा निषेक, 4 समय में बांटना है ना मुझे, और हर समय में कितना देना है असंख्यात गुणा, राइट। असंख्यात का प्रमाण क्या माना मैंने 4 माना हुआ है वो, इसलिए वो 4 से गुणा किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। असंख्यात का प्रमाण कितना माना है 4। अब 4 मानने के बाद में इसको तो सबसे कम देना है, तो 1 दिया मैंने, 1 वैल्यू दिया। इससे ज़्यादा किसको देंगे सेकंड समय को, तो कितना देंगे असंख्यात गुणा, तो 1 में असंख्यात का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। फिर जितना इसको दिया उससे तीसरे निषेक को क्या देना है और असंख्यात गुणा देना है, तो जितना इसको दिया था उसमें और असंख्यात का मल्टीप्लाई किया। फिर जितना इसे दिया था उसमें और असंख्यात गुणा किया, क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, लीनियर वे में नहीं बढ़ रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई 4, 16, 64, 128, 512 ऐसे आगे 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 बढ़ाते जाना। वहाँ 2 गुना करते हैं या 4 गुना कर रहे हैं, नहीं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से ठीक है। अब करना क्या है, अब ये जो 85 हम ऊपर से उठा 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 करके लाए थे, वो जो आया हुआ द्रव्य उसको एक ही बार में सेटल करेंगे। ऐसा सेटल करेंगे कि यहाँ दिया 100, अगले समय के लिए अभी ही एक ही बार में दे दिया 400, फिर यहाँ 1600, और चौथे समय को कितना दिया 6400। तो अब आप देखो इसका यदि डायग्राम बनाओगे तो वो घटता हुआ बनेगा कि बढ़ता हुआ बनेगा, बढ़ता हुआ बनेगा। बस उसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा, दैट इज हाउ इट विल लुक लाइक। नाव बन गई, नाव बनानी है हमारे, अभी ये बोलते हैं वो सब, नाव बन गई, हमारे जहाज चल रहे हैं हम। अभी तक पहले सामान्य था, अब क्या बन गया जहाज बन गया तो ये ऐसा लग रहा था, अब इसको गंदा हो गया था। अब इसको क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल करके बढ़ते क्रम में दे देंगे। तो यहाँ बोलेंगे 100 दिया, ये 400 दिया, ये 1600 दिया, और ये 6400 दिया। और जब आगे आगे बढ़ते जाओगे आप तो कर्म का उदय ज़्यादा ज़्यादा आता जाएगा। कितना ज़्यादा आएगा असंख्यात गुणा। तो हो गई ना असंख्यात गुणा निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा, श्रेणी यानी पंक्ति, जहाँ पंक्ति में लाइन से गुणाकार रूप से निर्जरा होती है उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। हर समय जहाँ पर लगातार नियम से असंख्यात गुणा निर्जरा हो रही है, क्योंकि हमने द्रव्य लेकर के जो बांटा है
द्रव्य बांटने के कारण से असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। कितना द्रव्य लिया है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो हमने द्रव्य बांटा है वो असंख्यात गुणा क्रम से बांटा है। तो पहले जितना तुम्हें उदय आ रहा था उसकी अपेक्षा अब उदय असंख्यात गुणे आएंगे, इसलिए इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ये एक समय में मैंने व्यवस्था कर दी है, ये चलेगी अंतर मुहूर्त तक, लेकिन व्यवस्था कितनी देर में कर दी है? एक समय में। अगले समय जाएंगे फिर से करेंगे, फिर से और इसमें द्रव्य डालेंगे तो और बढ़ जाएगा, लेकिन एक समय में भी करके छोड़ दोगे तब भी असंख्यात गुणा तो अंतर मुहूर्त के लिए नक्की हो गया कि उसका उदय आएगा, निर्जरा होगी ऐसी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। समझ में आ गई क्या दीदी? समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो गुण श्रेणी निर्जरा है इसके प्रकार हैं अलग अलग, 4 प्रकार हैं कुल मिला करके। तो पहले अपन 2-2 प्रकार से समझते है ना। पहले 2 प्रकार हैं, इसके कुछ नियम थे, कहाँ गए? एक सेकंड में पढ़ लें पहले। प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में ये तो बता दिया ना, ये दूसरे से तीसरे में जितना आयाम है उसके प्रत्येक निषेक में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा अपकर्षित द्रव्य का देना गुण श्रेणी निक्षेप कहलाता है। निक्षेपण करना यानी द्रव्य देना, द्रव्य बांटना, द्रव्य का प्रवेश करवाना, उसे कहते हैं निक्षेप। आता है भी आगे, 56वीं गाथा से चालू करेंगे। बेसिकली अंतर ये है, निषेक तो है कर्म के परमाणुओं की संख्या, और निक्षेप है यानी जो आप उसमें डाल रहे हो, क्रिया है, क्रिया। निक्षेपण करना, 4 निक्षेप होते हैं ना, जैसे निक्षेपण करना, वस्तु को जो ले स्थान में ले जाता है उसे निक्षेप कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर द्रव्य का आप निक्षेपण कर रहे हो, डाल रहे हो, काइंड ऑफ कह सकते। चलो आगे। गुण श्रेणी निर्जरा के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? गलितावशेष और अवस्थित। आपकी कोई गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है क्या? संयम निमित्तिक गुण श्रेणी निर्जरा 5वें गुणस्थान से चालू हो जाती है नियम से। अब आप बताओ यदि हो रही है तो कौन सी हो रही है? हो रही है तो कौन सी हो रही है? अभी आप पढ़ लोगे फिर आप बता पाओगे कि कौन सी होती है। ठीक है, अभी 2 होती है अभी समझ से। फिर इसमें भी 2 प्रकार हैं, उदयादि गुण श्रेणी और उदयावली बाह्य गुण श्रेणी, है ना। दोनों में वही टाइप्स हैं। अवस्थित के भी 2 टाइप्स कौन से हैं? उदयादि गुण श्रेणी और उदयावली बाह्य गुण श्रेणी। अब इनके अर्थ क्या हैं सो वो अर्थ अपन पढ़ते हैं। गलितावशेष गुण श्रेणी। गलितावशेष का मतलब है गलित प्लस अवशेष, गल करके जो शेष रह गई, गल करके जो शेष रह गई उसे बोलते हैं गलितावशेष। आया समझ में? गल करके जो मतलब ये है कि देखो उदाहरण के लिए मान लिया आपने कभी ये देखा हो या आपने प्रोग्राम कराया होगा स्टेज पे, तो ऐसा होता है कि एक स्टेज है, उस स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। वो परफॉर्मेंस देने वाले दूसरे भी लोग हैं, तो वो परफॉर्मेंस देने वाले लाइन लगा लेते हैं अपन पहले से, 4 लोग आकर खड़े हो जाओ, 2nd, 3rd, 4th, 5th नंबर के, राइट। जैसे ही पहले नंबर वाले का काम पूरा होता है, 2nd नंबर वाले को क्या करते हैं, आगे कर देते हैं। और वो जो 3 खड़े थे उसमें से एक और को क्या बोलते हैं, भैया तुम आकर के लाइन में लग जाओ। तो पहले कितने लगे थे लाइन में, 4। अब एक चला गया आगे, फिर भी लाइन में कितने लगे, 4। फिर एक और परफॉर्मेंस देने चला गया, फिर 3 रह गए, फिर एक और को क्या करते हैं, बुला लेते हैं, तो वापस से कितने रह गए, 4। तो जो आपकी क्यू है, क्यू विंडो है आपकी परफॉर्मेंस देने वालों की, वो कैसी है, घटती जा रही है कि बढ़ती जा रही है कि वैसी है, वैसी ही है, वो घट नहीं रही, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो उसमें आ करके फिल करते जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक, हाँ आहार वाला, बिल्कुल बहुत अच्छा, आचार्य श्री को आहार देने वाले लोग अवस्थित बने रहते हैं अंत समय तक, अवस्थित। गलितावशेष आते कि नहीं आते, देखना ही बता देना आते कि नहीं। हमको तो पहले दिन भगा ही दिया लोगों ने, 2-3 माता जी ने उठा दिया, उठो आप जाओ कहीं और, उनके ठीक है माता जी हमारा भी दिन आएगा कभी।
तो क्या है, हाँ पता नहीं क्या है, समय का भरोसा नहीं रहता है, कौन किसको कब भगा दे। भाई वो व्यक्ति बोलने वाले इतना व्यस्त रहता है, देख ही नहीं रहा ना कौन है, कैसे है, किस लिए आया है, तो वो भी क्या कर सकता है। उसके पास रोज का, हमें समझ में आता है, रोज के उसको 50 लोग आते हैं, वो रोज ही का मैनेज करना रहता है, तो वो तो हो ही गए ना उसको थोड़ा बहुत, तो वो था ना समता में। एनीवे, तो परफॉर्मेंस देने वाले या लोग आहार देने वाले जो भी हैं, एक एक करके आगे आते जा रहे हैं। तो आपकी जो वेटिंग क्यू है वो बनी हुई है वैसी की वैसी, यद्यपि एक एक आगे खिसकता जा रहा है, एक एक की निर्जरा होती जा रही है, फिर भी आपकी क्यू कैसी बनी हुई है, ऐसे के ऐसे। जहाँ पर ये मैंने बताया आपको जो अभी तक, वो अभिसित का बताया कि जहाँ पर एक एक निषेक खिरता जा रहा है, एक एक निषेक आगे बढ़ गया है, लेकिन बढ़ने पर भी गुण श्रेणी का आयाम जो घटा था उसमें फिर से एक निषेक हमने ऊपर से मिला दिया। ऐसी जो गुण श्रेणी बनी हुई है उसे कहते हैं अवस्थित गुण श्रेणी। फिर से जहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल में नीचे नंबर्स डले हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने नीचे से लेके ऊपर तक एक गुण श्रेणी का आयाम दिया है। कितना आयाम दिया है? 1 से लेकर के 100 तक। तो गुण श्रेणी का आयाम कितना माना? 100, यानी 100 निषेकों में मैं द्रव्य बार बार दे रहा था। ठीक है, फिर एक आगे बढ़ा मैं, तो उदयावली आई, तो एक निषेक खिर गया, तो अब मैं पहुंच गया सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे पहुंचा तो मेरी जो गुण श्रेणी थी वो 2 से लेके 100 तक थी, तो कितने समय की रह गई वो? अब 99 समय की, 99 समय की, तो घट गई। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने पास तो ऊपर से अपने को लेना है। तो जो गुण श्रेणी के ऊपर का एक निषेक था 101 नंबर का, जो जनरल था, वो घटते क्रम में था, उसको अपन ने कहा भैया तू आजा, काय में आजा, गुण श्रेणी में मिल जा। तो उसमें भी अपन ने द्रव्य का सिंचन कर दिया गुणाकार रूप से, और सिंचन करके द्रव्य दे करके उसको भी किसका हिस्सा बना दिया? गुण श्रेणी का। तो अब गुण श्रेणी का आयाम कितना हो गया? 2 से लेकर के 101। तो आयाम लंबाई कितनी हो गई फिर से उसकी? 100। फिर एक समय, दूसरा समय भी चला गया, टाटा बाय बाय हो गया, निर्जरा हो गई। तीसरे समय पे पहुंचे तो वापस से एक समय कम हुआ, 3 से लेके 101। तो फिर से ऊपर का जो निषेक था उसको अपन ने गुण श्रेणी में मिला लिया, तो 3 से लेकर के 102 समय तक की गुण श्रेणी आयाम हो गया। तो फिर से कितने की बन गई वो? 100 समय की। तो ऐसे जहाँ एक एक निषेक गलता जाए, एक एक निषेक खिरता जाए, और खिरते खिरते भी ऊपर का निषेक ऊपरी तन स्थिति का गुण श्रेणी में मिला दिया जाए, और गुण श्रेणी की लंबाई को एक जैसा बनाया जाए, उसे कहते हैं अवस्थित गुण श्रेणी। क्या बोलते हैं उसे? समझ में आया? ठीक है, आयाम अंतर्मूर्ति रहेगा गुण श्रेणी का। हाँ हो सकता है, मुझे दिखाने। हाँ सही तो लिखा है इस पेज पे, इस अवस्थित के लिए। हाँ वो हमने बाद में फिक्स कर दिया होगा। ठीक है, वो पढ़ाई पढ़ते जब शिविर में जाता है ना, करते हैं, तो फिर लोग बताते रहते हैं क्या क्या चेंज है, तो करेक्शन आ जाते हैं। चलो हाँ, फिर से हमने गुण श्रेणी बनाई, गुण श्रेणी का आयाम रखा 100 समय, वर्तमान समय से लेकर के 100 निषेकों तक की गुण श्रेणी थी, तो इसलिए द्रव्य यहाँ पर अलग से बाहर निकाल करके दिखाया। फिर एक एक निषेक क्या होता जाएगा? खिरता जाएगा, या तो खिरता जाएगा या उदयावली में मिलता जाएगा, जैसा भी हो। तो वो खिरता गया, तो पहला निषेक चला गया, तो आप 2 पे आ गए। अब 2 पे आ गए तो आपकी हाइट कहाँ तक थी गुण श्रेणी की? 100 तक। तो कितने बचे निषेक गुण श्रेणी में? 99। लेकिन मुझे 100 का ही बनाना है, तो क्या करेंगे? जो 101 नंबर की सामान्य स्थिति थी, 100 के ऊपर भी स्थिति नहीं तो लाखों तक स्थिति ऊपर, तो 100 के ऊपर जो 101 नंबर की स्थिति थी उसको मैंने काय में मिला लिया? गुण श्रेणी में। कैसे मिलाएंगे गुण श्रेणी में? लिखेंगे क्या उसके ऊपर जाकर के? क्या करेंगे? उस समय के निषेक में द्रव्य और मिला दो। कितना मिला दो? जितना 100वें नंबर के निषेक में द्रव्य है दिया हुआ, उससे और असंख्यात गुणा द्रव्य किसमें मिला देंगे? 101 में। तो आपकी नाव का शेप कंप्लीट हो जाएगा, बढ़ जाएगी, बाहर फैल जाएगी, तो वो अपने आप काय में मिल जाएगी? वो गुण श्रेणी में मिल जाएगी।
तो आप देखो थोड़ा सा हाइटेड दिख रहा है ना, उसको ऊपर उठाया हमने, उस थर्ड वाले में नहीं दिख रहा है इतना, सेकंड वाले में दिख रहा है। तो 2 से लेकर के 101 तक बनाई, तो फिर से कितने समय हो गए? 100। किसके? गुण श्रेणी के आयाम के। 99 हो गई थी ना, तो 100 का कर दिया ना हमने फिर से। क्या कह रहे हैं? अरे 1 मिनट, आपका प्रश्न क्या है? ठीक है, याद आए तो पूछना। तो 2 से लगा कर एक, इसको बोलते हैं कि हमको मेंटेन करके रखनी है। हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जीव के अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं। कभी कोई अवस्थित गुण श्रेणी के लायक परिणाम रहेगा, कभी कोई गलितावशेष वाला रहेगा। तो ये जो चल रही है तो अवस्थित रहती है, जहाँ जहाँ जो बनती है ना आचार्य देव उसका निर्देश करेंगे। यहाँ पर अवस्थित गुण श्रेणी है, यहाँ पर गलितावशेष है, उदयादि वाली है कि उदयावली बाह्य वाली है। जैसे इस गाथा में अपन ने पढ़ा है गलितावशेष, उदयावली बाहिर, तो वो वर्ड्स आए ना, तो इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ रही कि ये सब क्या होता है। और यही 4 टाइप्स हैं जो पूरे लब्धि सार में काम आएंगे, क्योंकि वो जगह जगह बताएंगे। यहाँ हमने गुण श्रेणी बनाई, ये अवस्थित बनाई, ये गलितावशेष बनाई, इसमें इतना निक्षेपण किया है, ये असंख्यात गुणा का प्रमाण है, वो हर चीज़ बताएंगे। इसी की विशेषता रहती है पूरे करण परिणामों के अंतर्गत, क्योंकि निर्जरा करवानी है हमको। तो 2 से लेके 101 तक की बना दी। फिर अगला तीसरा समय आया, तो दूसरा निषेक तो खिर गया, चला गया। तो अब तीसरे समय पे एंट्री आ गई अपनी। तो तीसरे समय पे कर्म का निषेक आ गया। तो गुण श्रेणी थी 101 तक, 99 निषेकों की, लेकिन बनानी कितनी हमको? 100 की। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऊपर वाले को अपने में मिला लेंगे, ऊपर वाले को अपने में मिला लेंगे। यह परात्मा सएव हम, ऊपर वाले को अपने में मिला लेंगे। मिला करके क्या कर लिया अपन ने? फिर से क्या बना दी उसको? 100 समय की। आगे बढ़ेंगे, फिर एक मिला लेंगे। ऐसे जब तक गुण श्रेणी का उसका काल है जीव का, तब तक ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ही विल मेक श्योर कि उसको गुण श्रेणी रूप से निर्जरा जीवन भर चलती रहे। कोटि पूर्व तक चल सकती है, कोटि पूर्व तक, जब तक पंचम गुण स्थान है तब तक ये ऊपर 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 ऐसे आप उसको मूव कर सकते हो। आयाम कितना रहेगा? 100 समय का, यानी अंतर मुहूर्त का। लेकिन वो खिसकती 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 खिरती 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 जाएगी, लेकिन इतने दिन तक चल सकती है। करण में नहीं चलेगी इतनी, वहाँ चल सकती है संयम में, पंचम गुण स्थान। ठीक है, एक हो गई, समझ में आ गई। अगली गुण श्रेणी है गलितावशेष गुण श्रेणी। इससे ऑपोजिट, इससे विरुद्ध वाली। उसमें क्या करना है? गलित अवशेष, जो गल गया सो गल गया, अब उसको नया नहीं बनाना है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जो तुमको दिया था 100 समय का प्रमाण, एक खिर गया, अब 99 समय की, एक और गल गया 98 समय की, एक और गल गया 97 समय की, एक और निक्षेप गल गया, कितना अवशेष रहा? 96 समय की। अब उसमें ही निक्षेपण करना है तुमको। एक और गल गया 95 अवशेष रहा। आया समझ में? गलित अवशेष, गलित अवशेष, गल करके जो शेष रह गया, गल करके जो शेष रह गया, उसको बोलते हैं गलितावशेष गुण श्रेणी। उसमें आयाम गुण श्रेणी का प्रति समय घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अवस्थित रहेगा, घटता जाएगा। अवस्थित में घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि वैसा का वैसे ही रहेगा? तो बढ़ बढ़ के कहाँ जाएगा? बढ़ बढ़ के कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं गलितावशेष। इसका एग्जाम्पल दिया है, 1 से लगा करके 100 निषेक की हमने पहले समय में गुण श्रेणी बनाई, गुण श्रेणी बनाई बेटा। ठीक है, आगे दूसरे समय में गए तो पहला निषेक गल गया, गल गया तो नहीं, देखो सबकी आयु गलितावशेष रहती है, आयु गलितावशेष रहती, बाकी सारे कर्म अवस्थित भी हो सकते हैं। आयु कितनी रहती है? जो गल गई उससे शेष बची हुई आयु है,
जो आचार्य श्री के रोज प्रवचन चलते हैं हम सुनते हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा, अनित्य जीवन घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घट करके जो बचा है वही निषेक शेष है, उसमें हित हो जाए सो भला, नहीं तो जो गया सो गया, खत्म। नहीं, एक दिन बाद सुनते हैं हम, क्योंकि जो टाइम होता है सुनने का उसमें चालू नहीं होता उस टाइम पे। जब सुनते हैं तो वो पिछले दिन का सुनाई देता है। तो आज का आप कल अरे मतलब जैसे हमने सुना 8 बजे, चालू ही नहीं हुआ ना प्रवचन तो इसलिए अगले दिन सुन। नहीं, आज नहीं सुना। अच्छा, नहीं नहीं सुना, हम कल देखेंगे उसको। कर रहे, चौथे के लिए तो कर रहे हैं सब नहीं, वो अवस्थित के लिए, ये गलितावशेष यहाँ पर ठीक है। इसे तीसरा समय आया तो तीसरे समय में 3 से लेकर के 100 तक रह गई। हमने तो वो उस समय का पढ़ा है आपका जो तपस्वी सम्राट में लिखा हुआ है कि वो आप जा रहे थे और आचार्य श्री जा रहे थे, फिर एक व्यक्ति छुरा लेकर के आ गया एंड देन वो मारने के लिए भी उद्यत था। फिर आपने सोचा, जो लिखा है आपने, कि हमने सोचा हम ही अपना दे देंगे हाथ, लेकिन फिर वो चले गए, निकल गए, उपसर्ग नहीं हुआ। तो बरसों पुरानी बात हो गया है गैस, बहुत साल पहले पढ़ी थी वो कथा, मतलब किताब 10-12 साल हो गए। तपस्वी सम अनु था वैसे, इतनी मोटी, हाँ पूरी पढ़ी हमने, अच्छी लगती थी, आचार्य श्री के ऊपर है ना। हो गई 2 गुण श्रेणी, कौन कौन सी हुई? गलितावशेष और दूसरी अवस्थित। तो ये 2 टाइप्स हो गए। अब इनके दोनों के 2-2 टाइप्स हैं, वेरी सिंपल। क्या नाम है उनके? उदयादि गुण श्रेणी और उदयावली बाह्य। और जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम है। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं, वो जो आ गया वो एग्जाम्पल वो देना चालू कर दिया था मैंने, घटने वाला, तो वो समझा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों टाइप्स हैं और उनका यहाँ पर दोनों प्रकार ही बताने हमको कैसे भी करके। अब क्या करना है, अवस्थित के ये सब नियम यहाँ लिखे हुए हैं, ये तो बता ही दिया आपको, आप पढ़ सकते हैं। अब अपने को करना है उदयावली बाह्य। उदयावली बाह्य का मतलब है जो उदयावली से बाहर जिसका निक्षेपण किया जाता है उसे कहते हैं उदयावली बाह्य, वेरी सिंपल। और उदयादि का मतलब क्या है? उदय समय से लेकर के जहाँ द्रव्य का निक्षेपण किया जाता है उसे कहते हैं उदयादि गुण श्रेणी। ये सिंपल अर्थ है। अब अर्थ क्या है इसका? यद्यपि मैं चित्र बनाया हुआ है, तो अपन ने क्या किया, द्रव्य का अपकर्षण किया, अपकर्षण करके बनानी है गुण श्रेणी। तो जो द्रव्य निक्षेपण किया जा रहा है, द्रव्य का निक्षेपण किया जाएगा, ये द्रव्य, ये सत्ता है, सत्व किसी भी कर्म की मान लेते हैं, और उसमें एक उदयावली है। सारे ले सकते हैं, अभी अपन एक कर्म ही लेते हैं, कोई सा भी, सबका अलग अलग डायग्राम बनाना, सबका अलग अलग बनाना, क्योंकि सबकी हाइट अपनी अपनी अलग अलग है, सबका द्रव्य भी अलग अलग है। 138 कर्म हो सकते हैं मिथ्या दृष्टि को, 138 डायग्राम बनाना। अब नहीं, बुद्धि में बनाना। अब क्या करेंगे अपन ने, अभी अब द्रव्य का अपकर्षण किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब इसका निक्षेपण करना है गुण श्रेणी के लिए। क्या करना है?
निक्षेपण, निक्षेपण करना है, उसे सिंचित करना है, द्रव्य डालना है। तो कहाँ पे डालें? तो उदय समय से यदि आप डाल रहे हो तो उसे कहते हैं उदयादि गुण श्रेणी। तो उदय समय से डाल रहे हैं तो अपन ने क्या किया, वर्तमान समय से लेकर के ऊपर तक जहाँ तक भी उसका आयाम है, क्योंकि उदयावली तो है 16 समय की, और ये द्रव्य का निक्षेपण किया मैंने 100 समय के लिए, 100 समय के लिए। तो उदयावली में भी द्रव्य दिया है और उदयावली के ऊपर भी द्रव्य दिया है, तो इसको बोलते हैं उदयादि गुण श्रेणी। हाँ, ये रहा। तो हमने क्या किया है, उदय समय से लेकर के द्रव्य का गुण श्रेणी के रूप में बंटवारा किया है, निक्षेपण किया है, इसलिए इससे बोलते हैं उदयादि गुण श्रेणी। बेसिकली मतलब ये निकला कि अपन ने उदीर्णा वाली गुण श्रेणी बनाई है, क्योंकि उदयावली में द्रव्य यदि दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उदीर्णा कर रहे हो ना उसकी, उदीर्णा के रूप में, और उदीर्णा एकदम फटाक से आपने असंख्यात गुणा द्रव्य दे दिया। मतलब व्यक्ति को संभलने का भी, व्यक्ति मतलब अपन खुद ही हैं, अपने को संभलने का भी ज़्यादा अवसर नहीं, तत्काल ला करके छोड़ दिया। और यदि उदयावली बाह्य दे रहे हो तो क्या करेंगे, उसमें उदयावली छोड़ करके उसके ऊपर से द्रव्य देंगे। ये हमारी उदयावली है और ये द्रव्य, तो लिया तो द्रव्य अभी भी ऊपर से, लेकिन जो अपकर्षण करके द्रव्य बांटा है, तो वो बाटा मैंने क्या किया, उदयावली के ऊपर द्रव्य को दिया, उदयावली को छोड़ दिया। तो उदीर्णा के लिए द्रव्य नहीं दिया जा रहा है बहुत सारा, वो जो दिया है उसके ऊपर दिया है। अब इसका लेकिन होगा क्या, ये एक समय आएगा तो ये नीचे खिसकेगी, गुण श्रेणी नीचे खिसकेगी, उदयावली में मिक्स होगी, फिर नीचे नीचे आते आते इसका भी उदय काल आएगा, एक आवली बाद, तब से उसकी निर्जरा होना चालू होगी। इसलिए इसको बोलते हैं उदयावली बाह्य और इसको बोलते हैं उदयादि। समझ में आई क्या? नहीं आई? क्या समझ में नहीं आया? हाँ, हाँ, समय के साथ मतलब जो आपने आवली का बोला ना कि उदयावली बाई के अंदर एक आवली के बाद में वो घटेगा, जब हाँ, नीचे आएगा हाँ, उसके और उदयादि में तत्काल आना चालू हो गया, रिजल्ट जो है आपको तत्काल दिखना चालू हो जाएगा, ये है। हाँ महाराज जी पूछिए, क्या आप पूछ रहे थे, मतलब क्या समझा नहीं है? हाँ उदयावली पता है क्या होती है? हाँ, तो ऐसा पूछो उदयावली क्या होती है। उदयावली भी बताई थी हमने थोड़ी देर पहले, वर्तमान समय से लेकर के एक आवली काल तक जो कर्म लाइन में लगे हैं फल देने के लिए, उसको बोलते हैं उदयावली। एक आवली काल तक, उदय प्लस आवली, असंख्या समय की एक आवली होती है। ये अपन ऐसा भी करते हैं ना, इसमें संख्या तो हजारों आवलियां हो जाती है। ये तो एक मोटा मोटा बहुत मोटा है, यूं करने में करोड़ों आवली होती है। वो असंख्यात की गणित है, तो वो तो जघन्य परित असंख्यात ही आएगा। उसके बाद में तो आपको जघन्य परित असंख्यात की पावर जघन्य परित असंख्यात करना है, तो एक आवली आएगी। तो वो इतनी बड़ी नहीं होती है, वो यूं हिलाओ ना, इतना हिलाओ, इतने में ही आपकी 1000 हो जाएगी। वो बहुत बड़ी है, जैसे पलक झपकाई तो मोटा उदाहरण है निमेश का, करोड़ों आवलियाँ होती है, तब तो जाके इतने अंत मुहूर्त बन रहे, अपन ने देखा इतना कोड़ा कोड़ी काम करने हैं। तो आवली है ना टाइम की यूनिट है, असंख्या समय की टाइम की यूनिट है। और उदय मतलब फल देने के लिए तत्पर है, हर कर्म का उदय समय आता है तो वह फल दे करके जाता है। तो वर्तमान समय से लेकर के एक आवली काल तक के जो निषेक लाइन में लग चुके हैं फल देने के लिए, उनका नाम है उदयावली। एक निषेक का ही उदय आता है एक बार में, बाकी सब लाइन में लगे हैं। एक से लगा करके 16 समय की उदयावली मानी है,
तो ये 16वें नंबर का 15वें नंबर का ये फल नहीं दे रहा है, ये लाइन में लग गया है। फल कौन देगा? 1 नंबर, फिर अगले समय 2 नंबर का देगा, 3 नंबर का देगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे खिसकते जाएंगे ऊपर ऊपर का जो निषेक है वो उद्यावली में मिक्स होता जाएगा। दैट्स हाउ ये हो रहा है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं चल रही, कथा कभी होती है, ये अपने साथ प्रतिदिन प्रति समय होने वाली घटना है। हम सबकी अपनी अपनी उद्यावली चल रही है, अपने अपने कर्मों की। सबको उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो वो उद्यावली में से प्रविष्ट हो करके उदित हो रहा है। ठीक है, कुछ बोलना है? नहीं, तो हाँ, कहाँ थे अपन? ठीक है, उद्यावली हो गई। तो ये कहना है कि जब हम उदयादि गुण श्रेणी कर रहे हैं, तो उदयादि गुण श्रेणी का मतलब है उदय को आदि लेकर के द्रव्य का निक्षेपण करना। उदय को आदि लेकर के यानी उदयावली के पहले निषेक से, यानी वर्तमान समय से। तो यहाँ से द्रव्य उठाया, उठा करके सीधे द्रव्य थोड़ा यहाँ डाला, उससे असंख्यात गुना बाहर डाला, उससे असंख्यात गुना और उससे बाहर डाला, उससे असंख्यात गुना उसके अगले निषेक में दी। ऐसे बढ़ते 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 क्रम से जितना भी उसका आयाम है उसमें दिया। उसका नाम है, क्या नाम है? उदयादि। मेक सेंस? ठीक है। अगला दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार कौन सा है? उदयावली बाह्य। बाह्य यानी बाहर, उदयावली से बाहर। तो उदयावली से बाहर कौन सा निषेक है? 17वां निषेक है। उदयावली मैंने मानी 16 समय की, तो 17वां निषेक इसके ऊपर है। तो 17वें समय से लेकर के जो भी गुण श्रेणी का आयाम है उतने निषेकों में गुण श्रेणी रूप से द्रव्य का सिंचन करना, निक्षेपण करना, उसको बोलते हैं उदयावली बाह्य गुण श्रेणी। तो फिर होगा क्या उस द्रव्य का जिसका अपन ने निक्षेपण कर दिया है? क्या होगा उसका? वो एक समय आएगा तो नीचे खिसकेगा, फिर दूसरा समय आया तो और नीचे खिसकेगा, ऐसे आवली बीतेगी, तब जाकर के उसका उदय आएगा। नीचे नीचे खिसकता जाएगा, बिकॉज वी आर मूविंग अपवर्ड्स। हम जैसे जैसे अपना समय बिताते जा रहे हैं तो एक एक निषेक खिरता जा रहा है, तो हम ऊपर 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 चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो द्रव्य ऊपर डाला था वो उदय में आकर के खिर जाएगा। कैसे क्रम में खिरेगा? असंख्यात गुणा क्रम से खिर जाएगा। ठीक है। ऐसे कौन कौन सी में करना है? अवस्थित में भी करना है और ऐसा का ऐसा गलितावशेष में भी करना है। दोनों जगह दो दो प्रकार की गुण श्रेणी है, तो ऐसे करके 4 प्रकार की गुण श्रेणियां हो जाती है। आया समझ में? बताओ कौन सी गुण श्रेणी अच्छी है? गलितावशेष की अच्छी की बजाय ऐसा पूछते हैं, कौन सी गुण श्रेणी में द्रव्य ज़्यादा खिरता है? गलितावशेष में कि अवस्थित में? क्यों अवस्थित में बोल रहे हो आप? लेकिन गलितावशेष में ज़्यादा निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य देखो, लेने वाले लोग थे पहले 100, अब एक गल गया तो लेने वाले द्रव्य लोग कितने रह गए? 99। तो प्रत्येक को कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। फिर एक और चला गया, कितने बचे लेने वाले? 98। फिर ऐसे घटते घटते 50 रह गए, क्योंकि गलितावशेष है, वो बढ़तुर ही नहीं है। तो जितना द्रव्य मिल रहा था पहले उससे और ज़्यादा उसको बिना कुछ करे द्रव्य ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा निर्जरा होगी वहाँ पर। अवस्थित में तो क्या है? पहले भी 100 ले रहे थे, अभी भी 100 ले रहे हैं, अभी भी 100 ले रहे हैं, अभी भी 100 ले रहे हैं, तो द्रव्य सबको क्या एवरेज बराबर से एक जैसे मिल रहा है। लेकिन गलितावशेष में क्या होता जा रहा है? ज़्यादा 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 मोटा होता जा रहा है वो। फिर उसका निर्जरा होगी तो खूब द्रव्य की निर्जरा होगी। ठीक है, अपने अपने फायदे हैं। लेकिन अवस्थित लंबे काल तक चलती है, गलितावशेष लंबे काल तक नहीं चलती है। गलितावशेष जब करण के परिणाम किए जाते हैं तब गलितावशेष गुण श्रेणी होने का स्थान बनता है, अदरवाइज अवस्थित रहती है। मोक्ष नहीं, करण परिणाम। करण परिणाम, जब करण परिणाम होंगे तब वहाँ पर गलितावशेष होने के अवसर बनेंगे। अदरवाइज सामान्य रूप में जीव हैं, अवस्थित करेंगे।
केवली भगवान तक के जीव हैं, अवस्थित करेंगे। 13वें गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कौन सी होती है? अवस्थित। गलितावशेष नहीं करेंगे। लेकिन वही जब 10वें में थे, 9वें में थे, करण में थे, तो कौन सी कर रहे थे? गलितावशेष। अभी आप करण कर रहे हो क्या? अभी आप करण कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना, तो गलितावशेष नहीं हो रही है। जब आप करण करोगे ध्यान में बैठ के, तो फिर उस समय हो सकती है। और यदि निर्जरा हो रही तो आप बताओ कौन सी हो रही होगी? यदि आपके निर्जरा हो रही है संयम निमित्तिक, तो कौन सी होगी? गलितावशेष की अवस्थित। बताओ बताओ। अब तो मैंने नियम बता दिए। ध्यान नहीं बोला मैंने, ध्यान अवस्था नहीं, करण, करण अवस्था। करण में, करण ध्यान में होता है, लेकिन हर ध्यान में करण नहीं होता है। ध्यान तो हम रोज करते हैं, रोज से ना करण हो जाता है। आप करण में हो गया, तो करण में नहीं हो तो गलितावशेष होगी क्या? कौन सी होगी? अवस्थित होगी। अवस्थित होगी। गलितावशेष करण में होती है। जहाँ भी बता रहे ना, प्रथमोपशम आएंगे, पूरे चैप्टर्स आएंगे, पूरे चैप्टर्स आएंगे। उदयावली बाह्य गुण श्रेणी का मतलब है जहाँ पर द्रव्य को गुण उदयावली के बाहर के निषेक से डाला जाता है। ये चित्र देख रहे हो आप? चित्र में उदयावली छोड़िए नीचे, तो चित्र कितना अजीब सा है। पहले घटते हुए क्रम से द्रव्य उदयावली का आ रहा है, और उसके ऊपर फिर एकदम बढ़ गया है, फिर वापस से नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि आयाम अंतर मुहूर्त का है, उसमें हमने निक्षेपण किया, नीचे अभी दिया ही नहीं है द्रव्य, तो सामान्य द्रव्य है वहाँ पर। ठीक है, यही नीचे खिसकते खिसकते नीचे का भी द्रव्य वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो मैक्स हो ही जाएगी ना। ये शुरू का समय का चित्र है, लेकिन तब भी द्रव्य तो कहाँ दिया जा रहा है? उदयावली के बाहर से। ठीक है, अब ये क्यों बताई इतनी सारी कहानी यहाँ पर? क्योंकि मूल गाथा में शब्द आए थे उसके लिए। अब थोड़े से नियम है, पढ़ देता हूँ मैं। क्या क्या नियम है? उदय वाली प्रकृति की ही उदयादि गुण श्रेणी संभव है। फिर से पहला नियम क्या है? ऐसा क्यों? यानी ये बोल रहे हैं जिसका उदय आएगा उसकी ही उदयादि गुण श्रेणी हो सकती है। क्यों? नहीं 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 नहीं। देखो, उदयावली में यदि द्रव्य दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? उदीर्णा हो रही है। और उदीर्णा किसकी होती है? जिसका उदय है उसी की उदीर्णा होती है। जिसका उदय चल रहा, ये नियम है हमेशा का, हमेशा का। उदीर्णा किस कर्म की होती है? जिसका उदय चल रहा है। तो यदि आपको उदयादि गुण श्रेणी बनानी है, यानी उदयावली से द्रव्य मिलाना है, यानी उदीर्णा पूर्वक गुण श्रेणी बनानी है, तो क्या होना चाहिए? उस कर्म का उदय आना चाहिए। यदि उदय नहीं है तो उदयावली गुण श्रेणी नहीं बनेगी, उदयावली बाह्य बनेगी। सिंपल, इसलिए पहला नियम दिया। उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या है कि समझाने की बातें रहती है कि देखो भाई, तुम अब तपस्या कर रहे हो तो खिल रहे हैं और तुम अच्छे खुश रहो। थोड़ा सा बाल बोध की जैसी बातें हैं। सैद्धांतिक रूप से ये कोई बातें नहीं बनती है। ऐसे ऐसे प्रवचन चलते हैं आचार्य जी की। एक कोई व्यक्ति बीमार है, या धार्मिक लोगों को बीमार देखा जाता है, तो एक व्यक्ति ने प्रवचन किया, अरे वो क्या है, अब आप लोग कर्म जल्दी खिला रहे हो, आपको जल्दी मोक्ष में जाना है, आपको देव पर्याय में दुख नहीं होगा, इसलिए सारे कर्म यहीं पे खिल रहे हैं। तो ये मोटिवेशन है कि डिमोटिवेशन है? मतलब हम दुखी हो इसका मतलब यहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो बल्कि अच्छे ही पर उदय आते हैं, लेकिन नाना प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, सब प्रकार से काम बनते हैं। हाँ, उदयादि, आदि में नहीं, उदय आदि यानी पहला, आदि यानी फर्स्ट। उदय है, उदय का पहला निषेक, वहाँ से हमने क्या किया है? गुण श्रेणी बनाई है, इसलिए उसका नाम है उदयादि। आदि में एटसेट्रा वाला आदि नहीं लेना है, प्रभृति वाला नहीं लेना है, फर्स्ट वाला लेना है। आदिनाथ, आदिनाथ। जिस प्रकृति का उदय नहीं है उसकी तो कौन सी यदि गुण श्रेणी होगी तो कौन सी होगी? उदयावली बाह्य गुण श्रेणी ही होगी, क्योंकि उसकी उदीर्णा करना शक्य नहीं है। आगे,
उदय वाली प्रकृति की दोनों प्रकार की गुण श्रेणी संभव है, जहाँ जिसकी बनाई बनेगी, जैसा वो बताएंगे। उदयादि भी हो सकती है, उदयावली बाह्य भी हो सकती है, जहाँ जिसका नियम लगेगा। अगला चौथा, आयु कर्म की कभी भी गुण श्रेणी निर्जरा। आयु कर्म को हमने कहा था अनटचेबल, आप टच नहीं कर सकते हो, कोई गुण श्रेणी नहीं होगी उसकी, कोई कांडक घात नहीं होगा, कोई अनुभाग कांडक घात नहीं होगा, कोई स्थिति बंधावसरण नहीं होगा। एक मिनट, एक एक यहाँ नहीं, हमेशा ही साइड में रहेगी वो। आयु को नहीं टच करना है, आयु को छोड़ दो। आप बेचारी की इतनी से तो उम्र है, कहाँ कोड़ा कोड़ी, कहाँ 33 सागर, जरा से कुछ नहीं करना उसका। क्या महाराज जी? अकाल मरण में, अकाल मरण में होता है अवलंबनाकरण, उसमें सारे के सारे जो निश्चय के वो एक बार में अंतर मुहूर्त में आकर के सेट हो जाते हैं, तो वो अपकर्षण कदली घात बोला जाता है उससे। उदीर्णा के साथ में कदली घात की दशा बनती। चलिए आगे लास्ट, शेष सभी पुण्य पाप रूप प्रकृतियों की गुण श्रेणी निर्जरा पाई जाती है। पुण्य प्रकृतियों की भी होती है, पाप प्रकृति की भी होती है, और महत्वपूर्ण बात, इससे कर्म का सत्व, स्थिति सत्व नहीं घटता है। अब इसका क्या मतलब है अपन कल करेंगे, अभी टाइम हो गया। आबादा काल से क्या लेना देना यहाँ पे?